नमस्कार दोस्तों, लोगों को मैंने मजबूर कर दिया मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए। जी मुझे फीस देने के लिए मैंने मजबूर कैसे कर दिया? क्योंकि जब इतना अच्छा प्रोडक्शन देता हूं ना लाइव मार्केट में, जो कहता हूं अगर किसी की आपको जांच करनी होगी वो कैसा पढ़ाता है, कैसा शख्स है, लाइव मार्केट कंटिन्यू करवा दीजिए उसे, निफ्टी का पता चल जाएगा वो कितना ज्ञानी है। हमने वो कर दिखाया और लोग मजबूर हो गए मुझे ज्वाइन करने के लिए। 9,549 रुपए देने के लिए, इसके बदले मिलता है बहुत कुछ, क्योंकि उनको पता है वो 2-2 साल से, 2.5-2.5 साल से एलटीपी पे बहुत भयंकर प्रैक्टिस तो कर रहे थे। कोई 6 महीने से, कोई 2 महीने से, कोई 3 महीने से, पर रास्ता भी नहीं मिल रहा था। क्योंकि थ्योरी तो पढ़ ली, प्रैक्टिकल करना इतना आसान नहीं था। 3 साल की रिसर्च थी, ऐसे तो देता नहीं, क्योंकि गुरु दक्षिणा तो लेता ही लेता। और मजबूर होकर ज्वाइन करने लगे। बहुत कोशिश की, 1.5-2 महीने नुकसान कर बैठे। 2 महीने तो बहुत कुछ कमा चुके होते। जाके पूरा वीडियो देखिए आज का लाइव मार्केट का, और साथ ही साथ देखिएगा पीछे की तरफ मेरा स्टूडेंट जो मात्र भी 1-1.5 महीने पहले जुड़ा है, वो कितना अच्छा पढ़ाता है। ऐसा नहीं मैं नहीं, मेरे स्टूडेंट भी शानदार पढ़ाते हैं। वो वीडियो भी जारी करने वाला हूं। और मेरी तो कहानी अलग है। मेरी क्लास सुबह मॉर्निंग में 9:30 से 12 और शाम को 8:15 8:30 से 10:15। इसके अलावा जो क्लासें होती है फ्री ऑफ द कॉस्ट, जुड़ जाइए, गुरु दक्षिणा लगेगी और मजा आएगा जिंदगी में। निफ्टी इंट्राडे एलटीपी कैलकुलेटर, जितना लेट ज्वाइन करेंगे बढ़ते क्रम में फीस है। सोच लीजिए, पूरा वीडियो के देखने के बाद भी अगर फोन करने के लिए भी बस ना हो जाए और सुरेंद्र शर्मा को ज्वाइन करना पड़ेगा। कितनी कोशिश कर लीजिए, यूट्यूब पे मैं मसाला डालता ही नहीं हूं, खुद सिखाता हूं अपने शिष्य को, यानी कि आने वाले व्यक्तियों को जो मुझे ज्वाइन करते हैं उनको सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। और जो बढ़ रहा है मार्केट, त्यों तो उनकी हिम्मत बढ़ रही है। आज मार्केट में बेरिश और बुलिश दोनों ट्रेड पकड़ी, जाके चेक कर लीजिएगा। बड़े बड़े मूवमेंट, स्टॉप लॉस छोटा, टारगेट बड़ा। गो अवे। ये 10-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके कर सकते हो। देख लेना, आ रहा है, आ रहा है बिल्कुल। थोड़ा सा ज्यादा दूर रखना ही नहीं है स्टॉप लॉस ऐसे माहौल में। पुट का ट्रेड बता रहा हूं, ज्यादा दूर स्टॉप लॉस नहीं रखना है, बस स्टॉप लॉस बिल्कुल नजदीक रखना है। और ये पुट का ट्रेड है, पुट का ट्रेड बोल रहा हूं मैं। क्यों बोल रहा हूं उसका कारण ध्यान रखना, कि जिधर की तरफ अगर राधे राधे स्टॉप सर होता है। जी। हाँ, ये सुनिए, इस जगह पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस, को जरूरी नहीं कि हम लोग नहीं निकालेंगे, उसके बाद में मौका नहीं मिलेगा आपको। तो दिखाओगे आपको 200 रुपए तो दिखे होंगे, वहां से लिया था बिल्कुल। लेकिन मेरे हिसाब से आप मैं नेक्स्ट एक्सपायरी करके चल रहा हूँ, मैं से एक्सपायरी भी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो नेक्स्ट एक्सपायरी करके चल रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा प्रीमियम उस हिसाब से देख रहा हूँ। मेरे को तो मिल चुका 400। हाँ, देखो बिल्कुल आसान है ना। और जिसको जितना चाहिए उसका दिहाड़ी तो ऐसे निकाल देता हूँ। 1,500 रुपये तो आप जानते हो ना बिल्कुल। लेकिन अभी आपको हाँ 25 सर, के लॉट। 4 पॉइंट पे मिला सर, 1,000 ले ली 4 पॉइंट। आ गया नीचे, आ गया नीचे। अब ध्यान रखिएगा, अब मार्केट के अंदर, और अब मार्केट में कुछ नया होने देना। मार्केट नीचे जा चुका है अपने एकदम, और यहां से क्या कॉल का ट्रेड बनेगा? आपको क्या लग रहा है? 923 यूएस -1 से कॉल का ट्रेड बनेगा क्या? नीचे जा रहा है मार्केट। यस सर। क्यों जा रहा है? दिखे आया? मजे आए? ऐसे जाते हैं मार्केट। इसलिए पुट बोल के चल रहा था इतनी देर से मैं, कि पुट के अंदर रखना पड़ा सब कुछ। अब ये और जा रहा है अभी तो उसको तोड़ने। प्रॉफिट अगर बुक वहां सर। जाते जाते वापस अगर विक्टोर बॉटम की परसेंटेज अब बढ़ा दे, तो भी मार्केट भयंकर बेरिश है। बन सकता है कॉल सर। नहीं बन सकता, नीचे जा रहा है मार्केट, नीचे जा रहा है। यही तो बारीक चीज है। ये गया भैया, इतना तजुर्बा है ना, पता रहता है मार्केट में। गौर से देखो क्या कर बैठे हो, क्या गलती करते हो, क्लास में बताऊंगा। ये सब क्लासों की बातें हैं, अभी की नहीं है, लाइव मार्केट में बताने की बातें हैं। क्या हुआ, कैसे देखा, जबकि मैं पहले से बोलता आ रहा हूं ना, नजर रखना वहां पे, नजर रखना। अभी भी वर्डिंग बोली थी मैंने, वहां पे नजर। कैसा भी मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, डरना मना है। किसने कुछ किया था क्या यहां तक, वो भी बता दीजिए मेरे बोलने के बाद। सर मैं पुट में बैठी रही थी। बैठे रह गए? हाँ, पैसा कितना बनाया? आज बन गया सर 800 का। ठीक है, एक लॉट से चलिए, ओके, बंद कर दो दीजिए दिन। डब्बा। और 445। वेरी गुड। और कॉल का ट्रेड बन रहा है क्या? थोड़ा सा छोटे स्टॉप लॉस के साथ बना सकते हो। थोड़ी देर रुक के देखते हैं अब वो क्या करेगा। नया डेवलपमेंट यूएस -2 के आसपास है, और वीकली रेंज का अभी मार्केट इसी जगह कंसोलिडेशन है थोड़ी देर के लिए। अभी पता चलेगा कि मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है। और
80% के फार्मूले को याद कर लो, अटका के रखेगा मार्केट को बुरी तरह से, मार्केट को फंसा के रखेगा पहले तो। वॉल्यूम तो अपनी जगह पे ही है सपोर्ट की। क्या पता तुम देखते कहाँ हो, मुझे क्या पता तुम कहाँ देखते हो। मैं तो जहां देख रहा हूँ वो शाम को बता दूंगा, मैं शाम को बता दूंगा तुमको मैं कहाँ देख रहा हूँ। ये 850 पे इंक्रीज कर रही है, 900 पे इंक्रीज कर रही है ना वॉल्यूम परसेंटेज। थोड़ी देर रुक रहा है, देख रहे हैं मार्केट में पोज है थोड़ा सा इस जगह। फार्मूला भैया हमारा 80% का ऐसे थोड़ी ना है। अभी मैं रुक रहा हूँ मैं मार्केट में, क्यों 80% ने अपनी जगह रोक दी, देखूंगा इसी जगह तो मार्केट का पता चलेगा कि नीचे है या ऊपर, और अभी पता चल जाएगा। वीकली रेंज को तोड़ दिया सर। बस तो अब रुक जाते हैं, तोड़ा कहाँ है, अभी तो चलने दो उसको, वॉल्यूम ही क्रिएट नहीं हो रहा, दिखा जाएगा। वैसे तो अब तो मार्केट में कुछ बचा ही नहीं आपके लिए, बस वो यहाँ तक का था जो ले गया। अब कुछ नया वॉल्यूम जनरेट हुआ तभी तो मार्केट नीचे गया ना। आपने देखा ना क्या हुआ, आप लोग उसको स्ट्रांग हो जाएगा ऊपर मार्केट उठ जा रहे, मैं कहीं और ही देख रहा था बिल्कुल बारीक नजर से। और इसमें ना सर एक्चुअली आप जो कुछ बोले हैं ना तराजू वाला, इसको भी इम्प्लीमेंट मैं किया हूँ, इसीलिए मैं इसको टेस्टिंग कर रहा हूँ सर एक्चुअली। है ना। देखो ऐसे ही वो खोज ऐसे ही होती है, खोज कोई स्पेशल नहीं होती, खोज करना हमारा काम है, हमारा बस सर रिसर्च एक रिक्वेस्ट है सर, इस नहीं ग्रुप नहीं। के अलावा ये चीज कहीं नहीं जाना चाहिए बस सर, और कोई रिक्वेस्ट। अरे मुझे कोई डर नहीं है, मेरे एक तो फार्मूले तो उधर हो भी गए ना, तो मैं तो नई नई चीजें खोज रहा हूँ। आया मजा भैया आज, भैया आज मजा भी आया कि नहीं मार्केट को देखने, ये बताइए, या खाली देखते रह गए। में तो आ रहा है। अगर ट्रेड ट्रेड नहीं करने से भी कोई फर्क नहीं है, मतलब मार्केट को देखने का नजरिया बदला कि नहीं बदला, ये बताइए आप। थोड़ा थोड़ा ऐसे लग रहा है ना 10-15 दिन के अंदर ही कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया, ऐसा लगता है कि नहीं लगता 10-15 दिन में ही, बताइए। पहले में कोई 2 साल सुरेंद्र 1.5 साल। सर अगर ये काम कर गया ना सर तो कम्युनिटी वाले को मजा आ जाएगा सर, मैं ये गारंटी करता हूँ सर, है ना। आपके साथ जो बैठे हैं ना सर, मजा आ जाएगा सर, बस यही मैं बोलूंगा सर। बाकी देखिए सर हमारा ऊपर वाला काम, से अपना काम है हरि सिंह जी, अपना काम है इसको, रवि जी अपना काम है इस चीज को मार्केट के अंदर बहुत ध्यान से लोगों को बचाना कि इंट्राडे में बर्बाद ना हो जाए। हम लोग उस चीज पे ज्यादा ध्यान, लेकिन वो सीखना तो उनको पड़ेगा, कर्म तो उनको करना पड़ेंगे। हम तो सिर्फ उनको मार्ग दिखा रहे हैं कि भैया ऐसे देखो ऑप्शन चेन को, इस तरीके से ऑप्शन चेन में समझने की कोशिश करो। पीले नीले डब्बों में कुछ नहीं रखा है, और भी कुछ चीजें देखोगे जिनके द्वारा आपको बहुत आगे बढ़ोगे। ये कितनी बार समझाऊं मैं, और वही हो रहा है जो मैं कहता हूं और आप बोलते हो वही होगा, है ना। वो क्यों होगा, आज पुराने लोग हैं मान लीजिए जितने भी, तो वो क्यों परिपक्व हैं, क्योंकि उन्होंने एलटीपी पे किसने 2 साल दिए, किसने 2.5 साल दिए, मेरे पास कोई भी 2 महीने से, कोई 2.5 महीने से, कोई 3 महीने से। आज वो कितने परिपक्व हो गए कि उनकी रिसर्च को मैंने, वो भी कर रहे थे लेकिन उनका नजरिया बदल दिया देखने का, बस खाली। किस किसने भैया डब्बा बंद कर दिया, बोलिए, डब्बा बंद किस किसने कर दिया। हो गया सर। हो गया कितना? सर 900 और डब्बा बंद 80 शब्द किस, 80% वाला फलमुरा से सर। अब अच्छा करीबन हो गया था 15 दिन ठीक से है। जुड़े हैं। हाँ 15 जी दिन के अंदर 80% वाला फार्मूला मिलते प्रॉफिट हो गया, बस अब डब्बा बंद, लेकिन आज है ना जी सर बुक कर डब्बा दिया तक सर। ज्यादा और लालच नहीं करना है सर, सीखना है पहले। नहीं सीखना है, बस खाली सीखने पे ज्यादा ध्यान दो। 6 महीने का कोर्स है, 15 दिन हुए, उस 15 दिन में आपको कैसा लगा, अब पहले में आपको एलटीपी देखने में नजरिया बदला। जी बहुत अच्छा, बहुत नजरिया बदला है सर। अभी आदमी सर्च, हिस्टोरिकल डाटा से भी आदमी सर्च कर रहा है, देख रहा है, पूरा और एलटीपी पे देखने कितना का समय हो गया नजरिया था ही पहले बदल आपको, गया। कैलकुलेटर पे करीबन एलटीपी पे कितना समय हो गया था आपको, 1 साल हो गया था। और 1 साल में अब 15 दिन में कुछ और दिखने लग गया ना अब आपको। जी जी है ही बहुत वही बहुत कुछ एलटीपी, बदल गया। लेकिन देखने का नजरिया बदल दिया बस खाली। जी सर। और भैया, और किसको क्या लग रहा है आज मार्केट में, कोई बताएगा अब अपनी तरफ से, कोई बताएगा मुझे टीम में कि अब कैसा मार्केट, कहाँ क्या करना चाहिए, बोलिए, कोई देगा सलाह, देगा मार्केट में कोई। मैंने तो अपनी दे चुका हूँ 100%, और नीचे से दूंगा, अगर कॉल दूंगा तो जगह बता चुका हूँ, क्यों बनेगा, बनने का कारण भी बता चुका हूँ। क्योंकि मेरा फार्मूला है मार्केट में 1 या 2 ट्रेड, 2 ट्रेड इनफ है, प्रॉफिट करा निकल जाओ। अगर स्टॉप लॉस लगा गया हमारे को 10-15 पॉइंट का, निकल जाओ मार्केट से, दूसरे दिन करेंगे। और टारगेट बड़े, टारगेट अभी बड़ा मिला ना, ऐसे बड़े टारगेट चाहिए हमको, स्टॉप लॉस छोटे छोटे। और आज तो स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का ही लिया था मैंने, लगा क्या, नहीं लगा ना,
अशोक लगा क्या? इसलिए टारगेट बड़े होने चाहिए मुझे, और लग भी जाए ना स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का तो गम मत करना। अरे कोई बात नहीं, लगने दो। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगेगा ना आप लोगों के, तो आप क्या हो गया, आप में घमंड आ जाएगा, और घमंड आ गया था तो रावण की जैसे बर्बाद हो जाओगे। स्टॉप लॉस लगना जरूरी है। मेरे भी लगते हैं, और मेरे को लगता है तब खुश खुश हो जाता हूं मैं, भैया मेरे को अभी इसका मतलब और सीखना है, और सीखना है, इसलिए स्टॉप लॉस भी जरूरी है। पहले मैं अशोक 30 पॉइंट का लेता था ना स्टॉप लॉस, फिर 20 पे आ गया, फिर 15 पे आया, अब 25 पे भी हूं और 10 पे भी हूं। 25 और 10 दो तरह के स्टॉप लॉस चलाता हूं मैं। तो मतलब एक्यूरेसी कितनी बढ़ रही है मेरी, कब 25 का कब 10 का लगाना चाहिए, और इससे तो ऊपर जाता ही नहीं हूं मैं। 25 से ऊपर तो स्टॉप लॉस है ही नहीं हमारा, और वो भी अभी भी 10 में से एक बार हिट होता है। और ये जो 10 पॉइंट वाला है वो 10 में से 3 बार हिट होता है, लेकिन 7 बार टारगेट देता है। तो अभी तक तो हम विनिंग चांस है हमारे। आज भाटी जी नहीं है क्या भाई? हरी सिंह जी, भाटी जी, ये लोग नहीं है क्या आज? कितने लोग गए देखे निकल गए अब तक प्रॉफिट कर करके? वो तो देखूं मैं, प्रॉफिट कर करके कितने निकल गए ग्रुप में से देखें। 61 भैया, भैया 30 लोग निकल चुके हैं, मान चुके हैं बात। 30 तो जा चुके हैं प्रॉफिट करके, 30 लोग तो जा चुके हैं, और जिनको प्रॉफिट हो गया भूल जाइए मार्केट में। अगर प्रॉफिट पड़ा है तो लाइव को छोड़ दीजिए। चलिए। अभी तो हम रुके हैं सर। अरे आपने क्या किया सिंह साहब? सर हम पुट आपने आज, पुट लेके 170 रुपए पे पुट लिए थे, अभी हमारा जो है 230 रुपए चल रहा है, बैठे हैं अभी। अरे वाह भाई वाह, 60 पॉइंट बाजी। मिल रहे हैं सर, लेकिन अभी 10 पॉइंट हम और लेंगे तब निकलेंगे 70 पॉइंट अरे तो लेके। अब 10 पॉइंट तो मिल जाएंगे, हो सकता है कि 10 के बजाय हाँ 40 मतलब पॉइंट मिल जाए आपको, हो सकता है 40 मिल नहीं जाए। नहीं, अभी तो 60 मिल रहे हैं सर। चलिए, हाँ। अच्छी बात। लेकिन ज्यादा ज्यादा क्या कंसोलिडेशन हो जाए ना, तो अचानक उधर से ध्यान रखना, मैंने जो अभी बताया वो गड़बड़ कर बैठेगा अचानक, फिर आप फंस जाओगे, फिर लालच कर बैठोगे यहाँ पे। क्योंकि अभी तीर्थ यात्रा 50,000 रुपये खर्च करके आए हो पिछले महीने के, कमा कमो गए हैं। और तीर्थ भी कहाँ का किया इस बार? तो सूरत का है। सूरत मिल के आए हो या कुछ बातचीत भी करके आए थे? हाँ जी सिंह साहब। अब उनकी हालत खराब होने लगी, ऊपर कैंडल गिरने बनते ही, मुझे पता है। अब वो उनकी हालत खराब हो गई, ये क्या हो रहा है? अरे सर, हम 40 पॉइंट लेने के लिए स्टॉप लॉस अपना टेल कर दिए हैं। 40 पॉइंट तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर ठीक है, फिर हाँ ठीक है, हाँ फिर ठीक है। जी। चलिए ओके है। आज की कहानी बस खत्म करने वाला हूँ, मैं डॉक्टर के जाऊंगा, ठीक है ना? मैं निकलने वाला हूँ डॉक्टर ठीक के। है। ओके, हाँ, मैं डॉक्टर के इलाज जाऊंगा भैया, अच्छे से मेरा करा टाइम हो रहा दीजिए है। सर। अब मैं जाऊंगा भैया, ठीक ओके। है ना? अब मैं सभी को नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार शर्मा है, और आज एक क्लास हो रही है बेसिक, यानी कि एलटीपी का बेसिक, जो हमारे हरपाल जी जो हैं वो थ्योरी बेस्ड बता रहे हैं। और कई लोगों के सवाल आते हैं कि मैं थ्योरी नहीं पढ़ाता हूँ। बिल्कुल मैं थ्योरी नहीं पढ़ाता हूँ, कि इसका कारण होता है कि ऑलरेडी विनय सर की थ्योरी ऐसी है जिसको सभी लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे ग्रुप में ज्यादातर वही लोग हैं जो 6 महीने, 12 महीने, 2 साल, 1.5 साल से एस एल टी यूज कर रहे हैं। लेकिन आज हमने एक नई शुरुआत की, जो हरपाल जी के द्वारा फोन किया गया, जो मेरे ग्रुप में कई बार क्लास ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि सर एक बार रिवाइंड किया जाए, क्योंकि कभी भी किसी चीज को बैक दिया जाता है कि कोई चीज छूट तो नहीं रही है। और अभी हमने काम किया है कि हरपाल जी उस क्लास को ले रहे हैं, बाकी सीनियर मेंबर चुपचाप उनके देख रहे हैं कि उनको पढ़ाने का अनुभव कितना प्यारा। और ये मौका मेरे प्लेटफॉर्म पे मिलता है, ताकि हम बाजार के अंदर या मार्केट के अंदर एक ऐसा टूल तैयार है जिसके ऊपर लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कर सके, और अपने मंथली इनकम के रूप में इसको देख सके, या कुछ अपने सपने पूरे कर सके। तो हमारा काम है लोगों को सही नॉलेज और सही राय देना। हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और वो ग्रुप इस प्रकार से काम कर रहा है, एलटीपी में एक रिसर्च भी कर रहा है, और नए मेंबरों को ट्रेडिंग के अंदर काफी हद तक मदद कर रहा है मेरे साथ में। जो मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूं, तो मैंने अपना काम किया, मेरे साथ लोग मिलके इस टूल के ऊपर क्लासेस देते हैं, जिसमें से मैं ज्यादातर अपनी क्लासों के कोई भी पार्ट, जो मैं प्रैक्टिकली 9 सिनेरियो मेरे भी हैं जो मैंने रिसर्च के दौरान निकाले हैं, जो आपको अभी तक पढ़े नहीं है, है ना? और ना आप जानते हैं, उसके आधार पे एक दिन में आराम से 5 से 7 ट्रेड, 10 ट्रेड तक बनती है। ये लोग जानते हैं, कभी बार 5, कई बार 7, कई बार 10 ट्रेड। लेकिन हमको बिल्कुल नियमों में रहकर, जो हमारे नियम है उनके आधार पर हम ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग निफ्टी को। तो आज हरपाल जी पढ़ा रहे हैं, तो हरपाल जी आपका और बाकी सभी लोगों का स्वागत है। एक तरीके से मैंने शुरुआत की है, पहला वीडियो आप देने, इसको जल्दी और शॉर्ट में पूरा करना था। लॉन्ग वीडियो लोग देखते नहीं है, लेकिन चूंकि शॉर्ट में न तो मार्केट समझ में आएगा, और न आप कभी शॉर्टकट
का रास्ता अपना के इस ट्रेडिंग की दुनिया में सफल हो सकते हो। तो आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा, कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा दे दें। एक वीडियो में तो हो नहीं पाएगा, लेकिन आप अपना सीरीज चालू कीजिए। ये सीरीज आप अपने आप पूरी करोगे और लोगों को बताओगे हमारे यहाँ पे बेसिक से कैसे आप लोग बता सकते हैं। इसमें कुछ एडवांस शब्द भी आपके द्वारा बोले जाएंगे जो आपने कभी एलटीपी पर नहीं सुने होंगे। उन शब्दों का चयन कर सकते हो और लोगों को आसान बनाने के लिए कि मार्केट में किन किन नियमों के साथ ट्रेड करना चाहिए। प्लीज कंटिन्यू हरपाल जी, आपका स्वागत है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने मुझे मौका दिया सर। और सभी लोगों को धन्यवाद। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, अपन डाटाबेस ट्रेडिंग कर रहे हैं। सभी लोग जो भी एलटीपी कैलकुलेटर यूज कर रहा है वो एक डाटाबेस ट्रेडर है। तो डाटाबेस ट्रेडिंग में जो भी कॉल पुट, जो भी मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून में अपने जैसे लोग, लाखों लोग जो भी ट्रेड कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, बड़े FII DI कोई भी हो, उनका डाटा एक जगह एकत्रित होता है जिसको हम ऑप्शन चेन के नाम से जानते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर भी एक ऑप्शन चेन का ही डाटा है जो विनय सर द्वारा बनाया गया एक टूल है। उसको आज हम बेसिक से एडवांस जानने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोग ध्यान दें, ये एलटीपी कैलकुलेटर ऐप टूल पर आ गए हम। ये जो दिख रहा है आपको बीच में, ये स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस बोल सकते हैं इसको, या पड़ाव बोल सकते हैं। जैसे कि अपने को कहीं जाना रहता है तो अपन, जैसे कि सीढ़ियां चढ़ना है तो सीढ़ियां चढ़ने के लिए अपने को एक एक सीढ़ी करके अपन चढ़ेंगे, 1 2 3 4। ऐसे ये मार्केट में भी होता है। मार्केट में टॉप और बॉटम, मार्केट का टॉप, मार्केट का बॉटम ऊपर आता है, ये मार्केट का बॉटम है। इसको हम बॉटम बॉटम बोलते हैं। और मार्केट का टॉप नीचे आता है, इसको हम टॉप बोलते हैं। अब ये ऐसा क्यों है, इसको समझने के लिए आसान भाषा में बताता हूँ। जैसे कि ये एक गिनती अपन समझ पढ़ रहे हैं, ये जैसे कि 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब इसमें इसमें टॉप और बॉटम क्या रहेगा? सबसे छोटी संख्या को अपन क्या बोलेंगे? सबसे छोटी संख्या को अपन बॉटम बोलेंगे और सबसे बड़ी संख्या को टॉप बोलेंगे। तो इस प्रकार से ऑप्शन चेन के अंदर टॉप और बॉटम को अपन डिफाइन करते हैं। अब आ जाती है स्ट्राइक प्राइस की बात। तो स्ट्राइक प्राइस पड़ाव होता है। पड़ाव मतलब मार्केट को कभी टॉप के साइड चढ़ना पड़ेगा ना, मार्केट कभी टॉप साइड जाना है मार्केट को नीचे, तो मार्केट उड़ के डायरेक्ट तो 23,100 से डायरेक्ट ऊपर नीचे यहाँ नहीं आ जाएगा ना। तो उसको मार्केट को एक पड़ाव डिसाइड करना पड़ेगा। मार्केट 23,050 से निकल के सबसे पहले 23,100 पे आएगा, उसके बाद में 23,150 पे आएगा, उसके बाद में 23,200 पे आएगा। ऐसे मार्केट के पड़ाव होते हैं। वैसे ही पुट साइड भी देखा जाए तो मार्केट के पुट साइड भी पड़ाव है। 23,050 से मार्केट 23,000 चलेगा, 23,000 से फिर 22,950 तक चलेगा। इसी प्रकार ये सभी मार्केट के पड़ाव होते हैं और ये, इसको हम स्ट्राइक प्राइस से ऑप्शन चेन में स्ट्राइक प्राइस के नाम से जानते हैं। ये सभी चीजें जानना आपको बहुत जरूरी है। उसके बाद में स्ट्राइक ऑप्शन चेन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे आता है कॉल्स का डाटा। जो भी कॉल्स के अंदर जो भी ट्रेड करते हैं, कॉल क्यों खरीदा जाता है आप सभी को तो पता ही है। मार्केट की कभी डायरेक्शन अपने को, आप ऑप्शन बायर हो, कभी मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको कॉल खरीदना पड़ेगा, मार्केट नीचे जाना है तो आपको पुट खरीदना पड़ेगा। ये सब तो आप जानते ही हो। मार्केट के लेफ्ट हैंड साइड पे आता है कॉल साइड का डाटा और राइट हैंड साइड पे आता है पुट साइड का डाटा। ये पुट साइड का डाटा है और ये कॉल साइड का डाटा है। और इधर ठीक से है कॉल सर। खरीदते हैं, इधर जी सर, इधर से कॉल खरीदते हैं, इधर से पुट खरीदते हैं। यानी कि कॉल खरीदने का मतलब है कि उनको, उनका अनुभव है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो वो कॉल खरीदेंगे, और मार्केट का उनका मूव है कौन सा बेरिश तो वो पुट खरीदेंगे, राइट? जी जी सर, जी सर, मार्केट का कभी उनके, हाँ। उसके बाद में सर ये बीच में जो दिख रहा है ना सर, ये बीच में जो लाइन दिख रही है सर, इसको हम इमेजिनरी लाइन बोलते हैं सर, हमारी एलटीपी कैलकुलेटर के भाषा के उसमें। अब ये इमेजिनरी लाइन इसको ही क्यों डिसाइड करते हैं सर, उसका भी एक रीजन है सर। ये जो स्ट्राइक प्राइस आप देख रहे हो ये क्या है सर? ये इन द मनी है सर, ITM। और ये आउट ऑफ द मनी है, OTM। कॉल साइड की। जी सर, जी सर, कॉल साइड की। और ये पुट साइड की, ये OTM है। और ये पुट साइड का ITM है सर। और जो बीच में जो स्ट्राइक प्राइस का पेयर बच गया है, ये वाला पेयर, इसको हम बोलेंगे ATM, एट द मनी।
और इसी दो पेयर के बीच में हम डिफाइन करते हैं इमेजिनरी लाइन। इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी लाइन, मतलब जहां मार्केट चल रहा है उसी विशेष स्ट्राइक युद्ध प्राइस चल रहा है, युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है, वो पानीपत का मैदान यही है ना। जी सर, सबसे ज्यादा ये स्ट्राइक प्राइस बोल रही है मैं जीतूंगी, ये स्ट्राइक प्राइस बोल रही है मैं जीतूंगी, तो यहाँ पर इनकी लड़ाई चल रही है। ये सारी स्ट्राइक प्राइस जो भी इनका एलटीपी चल रहा है, कॉल साइड का जहाँ एलटीपी पे मैन स्ट्राइक प्राइस चलती है वहां पे इमेजिनरी लाइन खड़ी रहती है। जी सर, जहाँ पे करंट मार्केट चल रहा है, जिसको हम एटीएम बोलते हैं एट द मनी, वहां पर इमेजिनरी लाइन खड़ी रहती है सर। तो इमेजिनरी लाइन जरूरी नहीं है कि 23,050 पे खड़ी है तो ये यहीं की यहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। मार्केट के साथ साथ इमेजिनरी लाइन का भी मोमेंटम होता है। मार्केट का भी टॉप पर जाएगा तो इमेजिनरी लाइन उठकर ये 150 पर भी आ जाएगी। मार्केट का भी बॉटम पर जाएगा तो इमेजिनरी लाइन ये 22,950 पर भी आके आ जाएगी। मतलब इमेजिनरी लाइन का भी अपना एक मोमेंटम है। यानी कि मैं ये इमेजिनरी मान के लाइन चलूं कि फुटबॉल का मैच चल रहा है तो उस रेफरी का काम ये कर रही है इमेजिनरी लाइन की, वो रेफरी जहाँ पे बॉल चल रही है, रेफरी उसके एक रेफरी उसके आगे पीछे उसी बॉल के आसपास घूमता है। जी सर, ये सेम टू सेम जो आप बाकी बता खिलाड़ी रहे हो तो वही अंदर चीज़ लड़ते है। रहते हैं, लेकिन वो इमेजिनरी लाइन वैसे नाम दे दिया जाएगी, एक रेफरी हो गई है, राइट, डिसाइड कर रही है जी मार्केट सर, को। जी सर सही, ये सर आप सही बता रहे हो जैसा भी है। उसको उसके समझ बाद में लेंगे, सर, इशारे जी में सर, काफी है, इशारे में समझ जाते हैं। जी सर, उसके बाद में सर ये वो वॉल्यूम बताया गया है सर। इसका रिवर्सल प्राइस है जो सर एलटीपी कैलकुलेटर पर हमको दिखाई जाती है, जो कि विनय सर अपने खुद की जो उनकी पर्सनल कैलकुलेशन है वो यहाँ पर बताई गई है। एडवांस है सर, ये सिर्फ ये एलटीपी कैलकुलेटर पर ही लोगों को मिलती है, अदर ऑप्शन चेन पर कहीं ये चीज अवेलेबल नहीं है। उसके बाद में ये वॉल्यूम का डाटा है, वॉल्यूम का डाटा है सर, वॉल्यूम का डाटा है, ये ओआई का डाटा है और ये ओआई चेंज का डाटा है सर। अब ये वॉल्यूम कैसे बनता है सर? वॉल्यूम का एक एक ट्रेड इनिशिएट होता है, राइटर ने एक पोजीशन ऑफर करी और बायर ने उसको एग्जीक्यूट कर लिया, तो ये वन लोड का यहाँ पर एक वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा। ऐसे वॉल्यूम जनरेट होता है। और ये ओआई है, ये ओआई राइटर की पोजीशन रहती है, राइटर जो बड़े बड़े राइटर है ना उनकी पोजीशन रहती है, तो यहाँ पर ओआई जनरेट रहेगा। ये ओआई है, ये ओआई मंथली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, या तो मतलब ईयरली भी हो सकता है, बट जो ओआई चेंज है ये डे का रहेगा। और ईयरली नहीं आपको है, बनेगा ईयरली जी, नहीं है, ईयरली नहीं है, सॉरी गलत बोल रही, ईयरली नहीं है, सॉरी सर, ये सॉरी 3 सर, मंथ ये का मतलब कॉन्ट्रैक्ट है। मंथली मंथली कॉन्टेक्ट या वीकली कॉन्टेक्ट 3 है मंथ कुछ का और। कॉन्ट्रैक्ट है, ईयरली नहीं जी है। सर, क्वार्टरली होता है सर, 3 महीने का लिए होता है। हाँ 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट का यही है। जी सर, ये वीकली या मंथली समझ लो सर ओआई को, या वीकली ठीक है, भी हो कोई बात सकती नहीं, है। काट दूंगा, बोल दो, कोई बात नहीं, काट दूंगा वीडियो पे। जी सर, ये वीकली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है सर। और जो ओआई चेंज का डाटा है सर, ये डे का रहेगा। जो आज आज जिन्हों में लोगों ने एंट्री करी है, एग्जिट करी है, डे का डाटा रहेगा। और ये वॉल्यूम का डाटा भी सर, ये वॉल्यूम ये बढ़ते क्रम में रहेगा हमेशा, ये कभी घटते क्रम में नहीं रहेगा। ओआई और ओआई चेंज प्लस माइनस हो सकते हैं सर, ये ओआई और ओआई चेंज प्लस माइनस हो सकते हैं, बट ये वॉल्यूम है ये हमेशा घट बढ़ते क्रम में रहेगा, ये माइनस नहीं होगा। आपने एक ट्रेड इनिशिएट करा तो भी वॉल्यूम बढ़ेगा, और उसी ट्रेड को कभी आप काट रहे हो, एग्जिट कर रहे हो, तो भी वॉल्यूम बढ़ेगा। दोनों कंडीशन में वॉल्यूम बढ़ता है। उसके उसके बाद में ये ओनली वन डेथ का रहता है, जैसे कि आज ये 9:15 से लेकर 3:15 तक ये बनेगा, जितना बन गया, और फिर नेक्स्ट डे ये रिटर्न जीरो से स्टार्ट होता है सर। ठीक है सर, ये बात है, सभी लोगों को समझ आ गई है? यस यस, कंटिन्यू जी प्लीज। सर, जी सर। उसके बाद आते हैं सर अपन अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी में, जो कि विनय सर ने बहुत ही भयंकर थ्योरी दी है सभी लोगों को। वॉल्यूम और ओआई के जरिए जो सर ने बताना चाहा है कि अपन किस प्रकार से ऑप्शन चेन में ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने डिफाइन कर सकते हैं सर। तो कॉल साइड में सर ने बताया है कि स्ट्राइक प्राइस के पेयर में, इमेजिनरी लाइन के स्ट्राइक प्राइस के पेयर में छोटी स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए, जैसे कि सर ये मान ले कि ये इमेजिनरी लाइन का अपना ये पेयर है सर, सभी लोगों को दिख रहा है सर? ये इमेजिनरी लाइन का एक पेयर है सर, ये नीचे वाला, ये 23,250 से ये इमेजिनरी लाइन का पेयर है। और ये कॉल साइड का डाटा, ये वाला कॉल साइड के डाटा में इमेजिनरी लाइन के छोटी स्ट्राइक प्राइस, अब ये 23,100 बड़ी है और 23,050 बड़ी, ये छोटी है, तो ये छोटी स्ट्राइक प्राइस मतलब यहाँ से लेके तो ये ओटीएम तक जाते हुए, ये सर ये ओटीएम है, इधर ओटीएम आ जाएगा, मतलब उससे छोटी स्ट्राइक प्राइस से लेके बड़ी स्ट्राइक प्राइस तक जाते हुए कहीं पर भी हाईएस्ट वॉल्यूम या हाईएस्ट ओआई अपने को मिलता है तो उसको अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बोलते सबसे हैं। पहले मिलता है, जी सर, जो सबसे पहले मिलेगा उसको अपन सपोर्ट बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे सर, कॉल साइड में। और ऐसे ही पुट साइड के अंदर
इमेजिनरी लाइन के सबसे बड़ी स्ट्राइक प्राइस पर, ये इमेजिनरी लाइन है सर अपनी, ये 23,050, ये छोटी स्ट्राइक प्राइस है 23,000, ये बड़ी स्ट्राइक प्राइस है। तो ये बड़ी स्ट्राइक प्राइस से लेकर तो इसके नीचे छोटी स्ट्राइक प्राइस तक सबसे पहले या तो ओआई या तो वॉल्यूम, दो में से जो भी वॉल्यूम जी सर, हमको जो भी मिलता है उसको हम रेजिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट कंसिडर करते हैं पुट साइड में। ठीक है सर, ये आ गया सभी लोगों को समझ? यहाँ तक कोई यहाँ तक डाउट? सवाल पूछो, किसी को समझ में नहीं आया तो उनका सवाल लीजिए। यहाँ तक कोई डाउट है सर किसी हाँ, को तो उनका सपोर्ट सवाल लीजिए। रेजिस्टेंस में? ठीक है सर, अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो आ गया है सर सभी को समझ में, बट ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग होता है, अपने आप में वीक होता है, अपने आप में शिफ्टिंग भी होती है इनके अंदर। तो हम इसको WTT और WTB के रूप में जो विनय सर ने हमको थ्योरी दी ये है। WTT का फुल फॉर्म और WTB का फुल फॉर्म हिंदी जी सर। के साथ बताओ इसको थोड़ा। जी सर, ये WTT का फुल फॉर्म ये होता है सर कि ये सर वीक टू और टॉप, WTT मतलब तो ये अब इसको हिंदी रूपांतरण करो एक बार। जी सर, WTT का मतलब होता है सर वीक टू और टॉप। वीक टू और टॉप का मतलब कि टॉप की तरफ कमजोर, मतलब ऊपर की तरफ कमजोर, इसका मतलब है वीक टू और टॉप, मतलब वीक और टॉप की तरफ वीक है, मतलब ये टॉप है, ये मार्केट का ये टॉप है, ये नीचे वाला। मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता, मूव कर सकता, उस साइड कमजोरी दिख रही है तो मार्केट ऊपर जा सकता है। मतलब जो भी उसका सपोर्ट है, कैंडल ऊपर बनेगी अगर हम चार्ट पैटर्न पे देखेंगे। जी सर, ये वीक टू टॉप, हम इसको वीक टू टॉप बोलते हैं। जैसे ही WTB का मतलब होता है सर वीक टू बॉटम, मतलब बॉटम की तरफ कमजोर, ये अपना बॉटम है। LTP कैलकुलेटर में अपने को बॉटम ऊपर की साइड दिखता है, तो कहने का मतलब ये कि ये बॉटम की तरफ कमजोर है। तो उसी चीज को अपन डिफाइन करेंगे। इनके भी बहुत सारी थ्योरी है। सिंगल फैक्टर रेजिस्टेंस सपोर्ट भी 2-3 फैक्टर के आते हैं, एक सिंगल फैक्टर का आता है, डबल फैक्टर का आता है। ये सारी चीजें भी जानेंगे हम। सिंगल फैक्टर के रजिस्टर और सपोर्ट में ऐसा ये चीज बताया जाता है कि जो भी इमेजिनरी लाइन के करीब होता है सपोर्ट साइड या कॉल साइड, उसको अपन सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं। अब सपोर्ट है कि अपन उदाहरण मान ले कि यहाँ सपोर्ट है या रेजिस्टेंस बना हुआ है अपना। ठीक है सर, रेजिस्टेंस यहाँ बना हुआ है, मैं दूसरा डाटा ऑन कर लेता हूँ। और रेजिस्टेंस, क्योंकि एक ही चीज है, डबल फैक्टर का जब बनेगा जैसे कि OI भी यहाँ पर 100 हो और वॉल्यूम भी यहाँ पर 100 हो, तो सिंगल फैक्टर के सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कहीं उसके नीचे या उसके ऊपर, जैसे कि 23,200 पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है, 23,200 के बॉटम साइड या टॉप साइड कहीं पर भी ये 100% है, 100% से इसके 75% कहीं पर भी और वॉल्यूम जनरेट हो जाती है, 75% और वॉल्यूम जनरेट हो जाती है, तो उसको अपन बोलेंगे टॉप, बॉटम के साइड जनरेट हुई तो उसको वीक टू और बॉटम बोलेंगे। जैसे कि ये 23,200 पर है 100%, और कभी 75% कभी वॉल्यूम इस स्ट्राइक प्राइस पर जनरेट होती है, ये वाले स्ट्राइक प्राइस पर, तो इसको अपन हम वीक टू और बॉटम के नाम से जानेंगे, वीक टू और बॉटम। और यही स्ट्राइक प्राइस कभी टॉप के साइड जनरेट हो गई 23,200 से, कभी टॉप के साइड, ये जो अपने को बॉक्स दिख रहा है इसको वीक टू और टॉप बोलेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो जो अपना सपोर्ट है, जो अपना रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से बॉटम की साइड कभी 75% वॉल्यूम और आ गई तो उसको वीक टू और बॉटम बोलेंगे, और सपोर्ट के ऊपर टॉप के साइड कभी वॉल्यूम 75% आ गई तो उसको अपन वीक टू और टॉप बोलेंगे। ये वीक टू और टॉप, वीक टू और बॉटम आ गया सभी को समझ। सिंगल फैक्टर की बात कर रहा हूं मैं, सिंगल फैक्टर में सभी को समझ आ गया ये? जी सर समझ में आ गया। जी सर, इसी प्रकार अब डबल फैक्टर की मैं जल्दी जल्दी ले रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें लोगों को अपने को पता है। उसके बाद में कुछ और मैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 करूंगा। उसके बाद में सर डबल फैक्टर का आ जाता है। ये सपोज कर लीजिए कि सर ये यहाँ पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना है ये OI और OI चेन दोनों का मिलकर बना है सर। ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना है ये OI और वॉल्यूम दोनों का मिलकर बना है। तो ऐसी कंडीशन में कभी WTT होना रहेगा, सपोर्ट को रेजिस्टेंस को कभी दोनों WTT होना रहेगा, तो एक अकेला कभी WTT होगा
उससे काम नहीं बनेगा। WTT के रूप में अपना वॉल्यूम तो WTT हो रहा है, कई और प्लेस पे 75% जनरेट कर रहा है, बट उसको डबल फैक्टर में अपन WTT नहीं मानेंगे। उसको WTT मानने के लिए OI को भी 75% यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट करना पड़ेगी, जब भी अपन इसको डबल फैक्टर को WTT मानेंगे यहाँ पर। और WTB में सिंगल फैक्टर भी कभी आ जाएगा तो उसको WTB कंसिडर कर लेंगे। आया सभी समझ में कि डबल फैक्टर सपोर्ट और रेजिस्टेंस में किस प्रकार से ये काम करता है? किसी को कोई डाउट है इस पे? तो यहाँ तक नो सर। जी सर, ठीक है सर। तो यहाँ से मैं बढ़ता हूँ आगे की। ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक नॉलेज था LTP कैलकुलेटर का। अभी जो विनय सर द्वारा दी गई एक थ्योरी, ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की, उसको अपन अच्छे से डीपली कवर करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बताइए, मैं क्लियर करूंगा आपका। यहाँ तक सभी को समझ आ गया है सर? ऑप्शन चेन किसे बोलते हैं? सर आवाज नहीं सुन नहीं पा रहा हूँ, बराबर आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो सर यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं सर। जी सर, ठीक है सर। तो इसके बाद में सर विनय सर द्वारा हमको एक बहुत ही भयंकर वॉल्यूम की जो भी एक चार्ट ऑफ एक्यूरेसी की जो सर ने थ्योरी दी है 1.0, वो मार्केट में बहुत ही वर्कदायक है सर। बहुत ही ज्यादा कार्यफुल है, कारगर है, वो काम करती है। सर का ऐसा कहना है कि 9 सिनेरियोज के बाहर जो उन्होंने चार्ट ऑफ एक्यूरेसी दी है उसके बाहर मार्केट नहीं चलता है सर। तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 पर अपन आ जाते हैं। और सभी को सर जल्दी जल्दी मैंने इसलिए बताया कि यहाँ तक सभी लोगों का बेसिक क्लियर है सर, ठीक है। ये मैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 सभी को डीपली समझाऊंगा। स्क्रीन आ गई है सर? दिख रहा है सभी को? सभी को स्क्रीन दिख रही है सर, जो भी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी मैंने लगा के रखी है? सर दिख रही है सर। जी सर, ठीक है सर। ये तो जी सर, ये सपोर्ट साइड में ये जी सर। सर वॉइस वॉइस म्यूट कर लीजिए सर अपना। सर तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी विनय सर द्वारा दी गई एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी जो लोगों को समझाती है कि वीकनेस और स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी क्या होती है। बहुत से लोगों को इसकी सर वॉइस म्यूट कर लीजिए सर। क्या नाम है आपका? अखिलेश कुमार सर, वॉइस म्यूट कर लीजिए सर। ठीक है सर। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 सर जो विनय सर ने थ्योरी दी है, बहुत ही कारागिर थ्योरी है सर। बहुत से लोगों का सर इसको यूज करता नहीं आता है, या तो बहुत से लोगों ने इसका जो भी सीखा है सर गलत गलत तरीके से सीखा है इसको लोग बाग सर। ये जो 1.0 की जो थ्योरी सर ने दी है, ये ट्रेड करने के लिए नहीं दी है, ये ओनली प्रेशर समझने के लिए दी है सर। जो ट्रेडिंग की जो पोजीशन रहती है ना सर, जो ट्रेडिंग अपने को लेना है, वो इनके अंदर के जो 121 नंबर के जो सिनेरियो है वहां से अपन ट्रेड डिफाइन करते हैं कि किस प्रकार से ट्रेड लिया जाता है। तो 1 नंबर सिनेरियो से अपन स्टार्ट करते हैं सर, जिसमें बताया गया है कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। ये अपन चार्ट, ये ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग बात करेंगे इसमें, क्योंकि ऑप्शन चेन में ऊपर की साइड बॉटम रहता है और नीचे की साइड टॉप रहता है। आप सभी लोग जानते हो ऑप्शन चेन के अंदर क्या टॉप रहता है, क्या बॉटम रहता है। तो ऊपर की साइड टॉप रहता है, नीचे की साइड बॉटम रहता है सर। तो सपोर्ट फर्स्ट सिनेरियो के अंदर अपन आते हैं। फर्स्ट सिनेरियो के अंदर यहाँ पर बता रहा है कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है सर। इस प्रकार से अपन यहाँ पर किस प्रकार से प्रेशर को आइडेंटिफाई करेंगे या ट्रेड कहाँ से प्लान करेंगे अपना। तो सर ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर हमें बताया है कि आप एक पॉलीथीन लीजिए, पॉलीथीन में दोनों साइड पानी भरिए, दोनों साइड एक पॉलीथीन में पानी रख दीजिए और उसको छोड़ दीजिए ओनली। जैसे कि ये पॉलीथीन है, इसको ओनली छोड़ दीजिए आप, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर पानी, यहाँ पर कहीं प्रेशर नहीं आ रहा है, ये नो प्रेशर, ये नो प्रेशर जोन के अंदर है। तो यहाँ पर कहीं प्रेशर नहीं आ रहा है, तो पानी क्या करेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऐसे वो उसकी प्लेस पर घूमता रहेगा। इसी प्रकार से चार्ट ऑफ एक्यूरेसी जो सर ने बताया 1 पॉइंट का पहला जो नियम है, बोथ आर स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है। ऐसी कंडीशन में कहीं पर भी प्रेशर रिलीज नहीं हो रहा है, कहीं पर भी प्रेशर रिलीज नहीं हो रहा, तो ऐसे में मार्केट क्या करेगा, ईओआर पर जाएगा, ईओआर से रिवर्स होगा, फिर यूएस पर जाएगा, यूएस से रिवर्स होगा, फिर मतलब दोनों साइड से ट्रेड मिलेंगे।
सपोर्ट साइड से अपन कॉल की बाइंग कर सकते हैं और रेजिस्टेंस साइड से पुट की बाइंग कर सकते हैं। मतलब मार्केट टॉप और बॉटम के बीच में चलेगा, परफेक्ट एक्यूरेट अपने को रिवर्सल देगा एक एक बार, जो कि सर ने बताया। सेकंड बार उसको हिट करेगा तो रिस्की हो सकता है। उसके बाद में सेकंड नंबर सिनेरियो पर आते हैं, जो भी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सेकंड नंबर सिनेरियो है, जिसके अंदर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है बट रेजिस्टेंस WTB है। अब ये यहाँ पर समझने वाली बात है कि वही सर ने जो बताया था कि पानी की बोतल वाला एग्जांपल अपन ले लेते हैं फिर से। यहीं पे अपन एक बोतल के अंदर पानी भर के रखी हुई है, उसको अपन कभी नीचे से प्रेशर करेंगे, नीचे से यहाँ से ये या नीचे ये यहाँ से अपन कभी हाथ पे उसको प्रेशर करेंगे, इस साइड कभी प्रेशर करेंगे, इस साइड प्रेशर करेंगे, यहाँ पर इस साइड इसको प्रेशर देंगे यहाँ पे हाथ पे दबा के, तो वो सर वो क्या करेगा ऊपर, ये टूट जाएगा या नहीं टूटेगा? ये भले स्ट्रोंग है, कभी अपन यहाँ से इसको प्रेशर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा ना सर। इसी प्रकार से वीक टूअर, ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में सेकंड नंबर का सिनेरियो बताया गया सर ने, सपोर्ट स्ट्रोंग है और रेजिस्टेंस वीक टूअर बॉटम है। कहने का मतलब ये है कि भले स्ट्रोंग सपोर्ट स्ट्रोंग क्यों ना हो, बट कभी नीचे से प्रेशर कभी उसको जनरेट हो रहा है ना, तो ये सपोर्ट को तोड़ देगा। सपोर्ट चाहे कितना भी क्यों ना स्ट्रोंग हो, बट नीचे से कभी उसको धक्का कोई दे रहा है, मतलब पानी का प्रेशर कभी नीचे से आ रहा है, तो वो तोड़ देगा। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट कभी सपोर्ट EOR से निकलता है, EOR से अपन हर ऐसी पोजीशन में सर का कहना है कि हर टॉप से बिकवाली करनी है, बॉटम से खरीदारी नहीं बनेगी, यहाँ पर हर टॉप से बिकवाली करनी है। तो जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से ट्रेड बनेगा, रेजिस्टेंस से तो ये टॉप को उसने ब्रेक कर दिया है सर। तो ये कंडीशन में क्या होता है कि EOR पर ट्रेड बनेगा, सेफ ट्रेड EOR पर बनेगा, रिस्की ट्रेड के लिए EOR+1 अपन ले सकते हैं, और बॉटम साइड से ट्रेड नहीं बनेगा, पर बॉटम साइड से EOR-1 से ट्रेड बना सकते हैं सर। ये जो 1.0 है ना सर, ये सिर्फ ओनली प्रेशर के लिए, प्रेशर को समझने के लिए बनाया गया है सर। इनके अंदर डीपली नॉलेज चाहिए तो 121 सिनेरियो की जो भी रहती है सर चार्ट, वो चीज आपको समझना पड़ेगी। जो सेकंड नंबर का सिनेरियो है ना सर, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंट WTP, इसके डीप के अंदर के भी 6 से 7 सिनेरियो है सर, अंदर के भी इसके डीपली, वो नॉलेज भी सभी लोगों को लेना पड़ेगी सर। ये सभी को समझ आ गया सर? सेकंड नंबर सिनेरियो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंट WTB, इसके अंदर बॉटम से तो कोई बिकवाली नहीं है, टॉप से बिकवाली करना पड़ेगी, बॉटम से खरीदारी नहीं है। अपने अकॉर्डिंग समझा जाए तो रेजिस्टेंस से सेफ ट्रेड है, रेजिस्टेंस +1 से रिस्की ट्रेड रहेगा, और बॉटम से सपोर्ट से ट्रेड नहीं है, +1 से उल्ट्रा ट्रेड कर सकते हैं, बट वो उल्ट्रा ट्रेड है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट है और उल्ट्रा ट्रेड आता है सर वो। यहाँ तक सभी को टॉपिक क्लियर हो गया है सर? सर सुन पा रहे हो सभी लोग? जी सर क्लियर है सर। सेकंड नंबर तक क्लियर हो गया सभी का? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी सीरियल नंबर 3 पर आ गया है सर आपसे, जिसके अंदर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस वीक टूअर टॉप है सर। समझ आ रहा है सर सभी को? सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस वीक टूअर टॉप है सर। जी सर। सर वॉइस म्यूट पे कर लीजिए सर अपनी, आवाज चालू कर दिया है सर। हरी सिंह सर वॉइस म्यूट कर लीजिए अपनी। सर डिलीट कीजिए, उसको हटाइए। जी सर। तो ये थर्ड नंबर सिनेरियो पर अपन आ गए। थर्ड नंबर सिनेरियो में सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस WTT है। मतलब सपोर्ट तो स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट अपनी तरफ से कोई प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहा है, बट रेजिस्टेंस ही अपनी प्लेस छोड़ रहा है, रेजिस्टेंस उस पर प्लेस छोड़ रहा है। मतलब जो पानी का प्रेशर है ना सर, वो टॉप की साइड से यहाँ पर सोच लो कि छेद हो गए हैं, ये छेद हो गए, तो यही अपना प्रेशर रिलीज कर रहा है, ये अपनी पोजीशन छोड़ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा सर? इस कंडीशन में टॉप की साइड से पानी निकलकर बाहर आ जाएगा सर। तो ये कंडीशन हमको ये दर्शाती है, इसमें प्रेशर समझना रहता है सर कि EOR हमको बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ये जो EOR है ना सर, रेजिस्टेंस, ये बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में टॉप से हमको कोई ट्रेड नहीं बनाना है, बॉटम का वेट करना है, सेफ बॉटम का वेट करना है, बॉटम मिलेगा तो वहां से कॉल का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि ये बॉटम है सर EOR, ये बॉटम है EOS। सेफ के लिए अपन EOS का वेट करेंगे, कभी रिस्की के लिए EOS+1 का भी अपन से +1 से भी ट्रेड बना सकते हैं। आ गया सर सभी को समझ?
और उसके बाद में सर ये टॉप टॉप को ये ब्रेक कर देगा, जैसे कि ये रेजिस्टेंस है ना सर, ये रेजिस्टेंस को यहाँ से ब्रेक कर देगा। ये ब्रेक कर दिया है सर यहाँ पे रेजिस्टेंस को उसने। थर्ड नंबर सिनेरियो समझ आ गया सर सभी को? जी सर। किसी का कोई डाउट सर? ये स्लाइड मैंने खुद ने बनाई है सर, मेरे हाथों से बनाई है, और ये ओनली ट्रेड के लिए नहीं है सर। एक 1.0 मिनट एक सभी मिनट, लोग। अरे हरपाल एक मिनट, तुम जब जी चार्ट पे दिखा रहे हो ना, चार्ट जी। बना के, तो फिर टॉप बॉटम नीचे टॉप मत देखो भाई, सर नीचे ये चार्ट ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग बनाया है सर ये। नहीं, वहां गड़बड़ कर बैठोगे थोड़ा सा। ही मैं अपनी तरफ से राय दे रहा हूँ, क्योंकि जी ये सर। चीज चार्ट पे जब उसको नीचे को टॉप बताओगे ना तो गलत हो जाएगा। इसको तो आपको बकायदा उल्टा ही बताना पड़ेगा वहां पे, नहीं तो लोग इससे उल्टा जो आप बता रहे हो, चलो हम तो समझ जाएंगे आपकी भाषा, हम तो देख रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति ऑलरेडी इसको नहीं समझता, आपको गलत बताया, बोले ये बेवकूफ पढ़ा रहा है कोई, मतलब ये आपको बताना पड़ेगा कि मैं करेक्ट हाँ, पढ़ा रहे सर, वो करेक्ट पढ़ा रहे। सर सही वो है। मैं मैंने ऑप्शन सुना नहीं चेन बीच के में, मैंने समझ में सुना आ रहा नहीं। है सर। आ रहा है क्या? नहीं, ऑप्शन आपको आ रहा है, लेकिन ये चीज जो व्यक्ति अगर इस वीडियो को आपकी भाषा में वहां जाके देखेगा ना, तो आपने पहले एक्सप्लेन कर दिया ना उस चीज को। हाँ सर समझ जाए, पर ये मैंने ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग बनाया सर, क्योंकि ठीक है, ओपन तो हाँ, चार्टों पे ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग बोल 1.0। रहे हो, सही है। चार्ट के अकॉर्डिंग उल्टा कहलाएगा, सही है, ओके, जी फिर ठीक सर, है। ये हाँ, जो भी डाटा देख पटेल रहा जी है ना सर, ये पटेल जी अपने का फोन आ ऑप्शन। रहा था, वो इसलिए मैं थोड़ा सा सुन नहीं रहा था, मुझे लगा कि आप गलत लिख रहे हो। ओके डन, कोई बात नहीं, बहुत ये बढ़िया कंटिन्यू। ये समझा ये रहे जो हैं सर। ब्रेक बॉटम लिखा हाँ, है ना, कंटिन्यू कंटिन्यू ये कंटिन्यू। ये हर दिन हर बार ब्रेक होएगा क्या? ब्रेक बॉटम लिखा है वो। सर ये ब्रेक बॉटम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि प्रेशर सर, ये यहाँ पर समझो ना सर, सपोर्ट क्रिएट बेरिश प्रेशर। हाँ हाँ सपोर्ट यहाँ बराबर। पर मैंने प्रेशर भी बताया सर, ये सर प्रेशर का भी सपोर्ट बेरिश प्रेशर कर रहा है, तो थोड़ा बॉटम तो मैं ऑब्वियसली मैं बात है बीच कि में से हट टूटेगा। रहा हूँ, मैं बीच में जी से सर। हट रहा हूँ, थोड़ा सा पेन हो रहा है ना, थोड़ा सा आप लोग कंटिन्यू रखिए, ठीक है। ठीक है सर, कंटिन्यू ठीक रखिए है आप। ओके, बाकी लोग सब रहे, ठीक है। सर। थर्ड नंबर तक किसी को कोई दिक्कत है सर? मेरे एक्सप्लेन करने में मेरी, क्योंकि मैं टीचर नहीं हूँ सर, मेरे एक्सप्लेन नहीं करने नहीं में नहीं, दिक्कत सब हो रहता है। सकती है सर। नहीं नहीं, बहुत वेरी गुड, आगे बहुत बहुत बढ़िए। अच्छा अरे पढ़ा रहे हो सर, आप बहुत ये मत पूछिए मैं सही पढ़ा रहा हूँ कि आप सही पढ़ा रहे हो, टेंशन मत करो, नहीं पढ़ाते तो अब तक आपकी वो कहते हैं ना कि जैसे क्लास में हल्ला हो जाता, ठीक है, नहीं आप नहीं, अच्छा जी पढ़ा रहे हो, सब शांति से सुन रहे, बढ़िया पढ़ा रहे हो। बहुत अच्छा जी सर। एक्सप्लेन कर जो रहे हैं सर। मैं जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं उसके लिए मैंने सर सभी चीजें लिख दी है कि प्रेशर कौन सा आ रहा है, ब्रेक टॉप हो रहा है या बॉटम हो रहा है, प्रेशर कौन सा रिलीज हो रहा है। 1.0 में सर ओनली प्रेशर समझना है। लोग बाग उसको ट्रेड के लिए सोचते हैं, बट वहां पर ट्रेड का कोई रोल नहीं है सर इसके। जब आप डीप 121 सिनेरियो समझेंगे तब आपको ट्रेड के बारे में समझ पड़ेगा। तो जो 1.0 है ना, ओनली प्रेशर के लिए बनाया गया है कि इसके अंदर इनके डीप के सिनेरियो अपन पढ़ेंगे तो उनका प्रेशर डिफाइन करके एग्जैक्ट वैल्यू पर सेफ ट्रेड अपन इनिशिएट कर सकें। ठीक है सर। सिनेरियो नंबर 3 तक सभी को समझ आ गया है सर? मैं 4 पर आगे में लेके जा रहा हूँ सर इसको, ठीक है सर। जी सर, जी सर। 4 नंबर पर आता है सपोर्ट डब्ल्यू टीबीए सर, और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है सर। सपोर्ट डब्ल्यू टीबीए मतलब सपोर्ट बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, रेजिस्टेंस का कोई रेजिस्टेंस रिएक्ट नहीं कर रहा है, बट सपोर्ट बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है सर। ऐसी कंडीशन में वही अपना बोतल वाला सिद्धांत है कि अपन पानी का प्रेशर बॉटम तरफ जा रहा है, मतलब ये बॉटम है, तो पानी का प्रेशर ये सब लोग यहाँ से पुश करेंगे तो बॉटम को तो तोड़ देंगे ना सर ये। तो जी ऐसी सर। कंडीशन पे बॉटम से अपना कोई ट्रेड नहीं बनेगा। टॉप का वेट करना है, जिसके अंदर दो टॉप अपने डिफाइंड होते हैं। सेफ ट्रेड अपना रेजिस्टेंस आता है यूआर, और रिस्की टॉप के लिए यूआर +1 से अपन -1 से अपन ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं सर। ये दो चीज का है। और ऐसी कंडीशन में टॉप टूट जाएगा तो टॉप से कोई बाइंग नहीं है। उल्टा ट्रेड करना चाहो तो +1 से रिस्की ले सकते हैं आप यूआर +1 से, यूआर -1 से, बट वो रिस्की हो जाएगा। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के 1.0 के अगेंस्ट रहेगा वो चीजें। तो वो चीजें आपको सभी चीजें समझना है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है सर। और ये चीजें सभी जो नए लोगों ने अधिकतर 1.0 को समझ को ही पढ़ के उसको समझ के ट्रेड करने का सोचते हैं सर। ये ट्रेड के लिए नहीं बना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मुझे भी ये समझने में 1.5 से 2 साल लग गए थे। ये ओनली प्रेशर डिफाइन करने के लिए बना है। इसके अंदर के जो भी डीपली 121 सिनेरियो हैं वो आप समझोगे तो आपको ट्रेड की सही प्लेस, सेफ, रिस्की का पता चलेगा। आ रहा है सर सभी को समझ? जी सर, जी सर। ये 5 नंबर सिनेरियो में अभी अपन आ गए हैं। 5 नंबर सिनेरियो के अकॉर्डिंग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट WTT प्रेशर क्रिएट कर रहा है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। मतलब इनका पूरा एक निचोड़ निकाला तो सपोर्ट बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है और रेजिस्टेंस की तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं आ रही है। और कभी ये वही पानी वाली बोतल की थ्योरी अपने को आ जाती है कि पानी का प्रेशर अपन यहाँ से इसको पुशअप करेंगे रेजिस्टेंस साइड से,
तो ये यहाँ पर तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा, तो ये यहाँ पे कभी बार बार प्रेशर देंगे प्रेशर देंगे प्रेशर देंगे, ये तो डेफिनेटली इसको तोड़ देगा। तो इसी प्रकार से ये जो सिनेरियो है इसके अंदर ये सर ने ये समझाया गया है कि बॉटम से टॉप का वेट करे, बॉटम का वेट करे, बॉटम से एक पुट रेजिस्टेंस तक का एक ट्रेड मिलेगा, मतलब कुल मिलाकर बॉटम से बाइंग काल के लिए। जी तो सर। अपनी बॉटम दो प्रकार की बॉटम बनती है, ईओआर सेफ बॉटम बनेगी और यूएस +1। यूएस +1 रिस्की बॉटम बनेगी। जी जी सर। ये सेफ और रिस्की का वेट करके अपने को ट्रेड लेना है, बट रेजिस्टेंस जोन पर जब ये आ जाएगा तो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा सर। ये इस चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास चल रहा है। रेजिस्टेंस से लोग जो भाई स्ट्रॉन्ग तो दिख रहा है वो, बट नीचे से तो उसको प्रेशर मिल रहा है ना, प्रेशर से तो वो तोड़ देगा उस चीज को। जी सर। तो ये चीजें आप समझने का प्रयास करो। और उल्ट्रा ट्रेड रेजिस्टेंस साइट आप करना चाहो तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट रहेगा। EOR +1 से आप पुट का ट्रेड ले सकते हो, बट वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट रहता है सर। जी सर। आ गया सर 5 नंबर सिनेरियो, सभी को समझ आ गया है सर। जी सर। जी सर। 6 नंबर सिनेरियो पर आते हैं सर। अभी 6 नंबर सिनेरियो में सर बोथ आर मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। सपोर्ट भी WTT है, मतलब जो सपोर्ट 100% है वो भी अपनी प्लेस छोड़ रहा है, और रेजिस्टेंस अपनी जो 100% है वो भी अपनी प्लेस छोड़ रहा है बॉटम की साइड। मतलब पानी का प्रेशर दोनों साइड से मतलब पूरा दबा के उसको बॉटम की साइड दिया जा रहा है। ये बॉटम की साइड पूरा यहाँ से पुश करके उसको बॉटम का से प्रेशर दिया जा रहा है। ऐसी कंडीशन में जो भी प्रेशर रहेगा वो पूरा हैवी प्रेशर, मतलब इसको हम ब्लड बाथ के नाम से जानते हैं, हैवी ब्लड बाथ है। इसके ब्लड बाथ के 6 नंबर के 13 सब सिनेरियो जो लोगों को समझना पड़ते हैं। इसके अंदर भी 13, इसके डीप में जाके सीखोगे तो 13 सब सिनेरियो है। जब तक 13 सब सिनेरियो नहीं समझोगे जब तक आपको ब्लड बाथ और बुल रन में ट्रेड करता नहीं आएगा। बुल रन के 13 है और ब्लड बाथ के 13 है, ये दोनों मिला के 26 सिनेरियो बनते हैं इसके। और जो सर ने 1.0 दिया ये ओनली प्रेशर डिफाइन करने के दिया है कि सपोर्ट का भी बेरिश प्रेशर है और रेजिस्ट का भी बेरिश प्रेशर है, बट इनमें ट्रेड कैसे करना है वो अंदर के डीपली 13 सिनेरियो समझना पड़ेंगे, तो आपको समझ आएगा कि ट्रेड कैसे किया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में सर ने पुट का तो बताया ही नहीं है, काल का तो सोचना ही नहीं है सर। हेवली ब्लड बाथ की कंडीशन है सर, हर टॉप से बिकवाली आएगी। टॉप आप डिफाइन कर सकते हो, सेफ टॉप के लिए आपको रेजिस्टेंस का वेट करना है सर, और रिस्की टॉप के लिए आप EOR +1 से ले सकते हैं। और सिचुएशन के अकॉर्डिंग सर WTT जहां पर जो जिस प्लेस पर रेजिस्टेंस WTT है WTB है उस प्लेस पर भी बाइंग होती है, या एंड ऑफ डाइवर्जन 1 पर भी बाइंग होती है। पर वो जब आप 13 डीप सिनेरियो समझोगे जब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट वैल्यू पर किस सिनेरियो पर किस प्रकार से वर्क किया जाता है सर। यहाँ तक सभी को समझ आ गया सर? जी सर। किसी का कोई क्वेश्चन डाउट सर? 7 नंबर सिनेरियो पर आते हैं सर, जिसका उल्टा सिनेरियो ये जो अपन ने 5 नंबर पढ़ा उसका उल्टा है। इसमें बुल रन कंडीशन है, सपोर्ट भी बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, रेजिस्टेंस भी बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है सर। तो ऐसी वाली आती है सर, हर बॉटम से खरीदारी आती है, बॉटम का वेट करेंगे सर, क्योंकि दोनों जगहों से बुलिश प्रेशर है सर। ऊपर से भी बुलिश प्रेशर आ रहा है, नीचे से भी बुलिश प्रेशर आ रहा है सर। ऐसी कंडीशन में हम टॉप का वेट करेंगे, टॉप अपना बॉटम का वेट करेंगे। बॉटम EOS हो सकता है या EOS +1 से ट्रेड बना सकते हैं सर। दो चीज का वेट करेंगे सर। आ गया सर समझ में? बुल रन में 7 नंबर सिनेरियो पर कहां पर ट्रेड बनता है? यहाँ पर हर टॉप से हर बॉटम से खरीदारी आती है सर। बॉटम का वेट करेंगे, बॉटम से खरीदारी करेंगे जी सर। टॉप से कोई पुट का ट्रेड इनिशिएट नहीं होता है, क्योंकि दोनों साइड से बुलिश प्रेशर है सर। ऐसे में वो हर टॉप को तोड़ देगा सर। ठीक है सर? जी सर। जी सर। जी सर। और अब आ जाते हैं सर 8 नंबर सिनेरियो में। 8 नंबर सिनेरियो सर पूरा गेम ऑफ परसेंटेज के अकॉर्डिंग वर्क करता है सर। सपोर्ट साइड जो है बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है सर, रेजिस्टेंट साइड है वो बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है सर। ये सबसे कठिन सिनेरियो माना जाता है और सबसे आसान सिनेरियो भी यही रहता है सर। जो इसके अंदर 9 सिनेरियो अंदर डीप सब सिनेरियो 9 सब सिनेरियो सर इसके। ये 9 सब सिनेरियो समझ जाएगा तो इसकी जो बिहेवियर, क्योंकि मार्केट अधिकतर 60% या 75% ये 8 और 9 सिनेरियो में चलता है, ये 2 सिनेरियो में चलता है मार्केट।
तो मार्केट को आप बिहेवियर समझना चाहते हो तो ये दो सिनेरियो आपको डीपली समझना पड़ेंगे, क्योंकि मार्केट आपको 75% ये दो सिनेरियो के बीच में आपको चलता दिखेगा। ये सबसे कठिन सिनेरियो भी यही बताए जाते हैं और सबसे इजी सिनेरियो जो समझ गया है, जो समझ जाएगा उसके लिए सबसे इजी सिनेरियो भी यही है। इनके डीप डीप सिनेरियो आप देखोगे 8 नंबर के, तो इसके 9 डीप सिनेरियो है, जिसके अंदर सपोर्ट आपका बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, रेजिस्टेंस आपका बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है सर। यहाँ विनय सर ने चार्ट ऑफ विकेट से 1.0 को यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन बताया, ये दोनों तरफ से रेड बॉक्स से बताएं कि इसका मतलब ये कि नो ट्रेडिंग जोन, इसमें आप मार्केट थम जाएगा, रुक जाएगा, बट इसके अंदर वर्क करेगी गेम ऑफ परसेंटेज। जिस साइड का परसेंटेज बढ़ेगा उस साइड मार्केट चलेगा, उसको गेम ऑफ परसेंटेज, जिसको डीप का नॉलेज है वो इस सिनेरियो में भी आसानी से ट्रेड कर सकता है। उसके बाद में आ जाएगा 9 नंबर सिनेरियो। इसके अंदर भी सर वही जो मैंने बताया था 8 नंबर सिनेरियो, वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी लागू होती है सर। सपोर्ट बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है और रेजिस्टेंस बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो वो भी एक मार्केट को कंसाइज कर रहे हैं, मतलब उनके मार्केट की रेंज छोटी कर रहे हैं। इनके भी सब सिनेरियो देखा जाएंगे तो 9 सब सिनेरियो इनके, जो डीप सिनेरियो अपन पढ़ते हैं, और ये भी गेम ऑफ परसेंट के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। विनय सर के 1.0 के अकॉर्डिंग ये भी नो ट्रेड जोन में आते हैं, यहाँ पर भी कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं होता है सर। 9 सिनेरियो सभी को समझ आ गए सर? सभी को यहाँ तक कोई डाउट है सर? नहीं सर, समझ में तो आ गया। जी सर, एक बार मैं अपनी जो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 वहां पर भी मैं डायरेक्टली इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ सर। ये पहला सिनेरियो अपने को आ रहा है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है सर। ये कंडीशन में क्या होता है कि आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर एक एक बार हिट होने पर आपको ट्रेड मिल जाएगा सेफ वैल्यू पर जैसे ही एक या दो बार हिट पर उसको एक या दो बार हिट कर देगा तो सर वो रिस्की हो जाएगा। वो रिस्की पर ईओएस से ईओएस +1 और ईओआर से ईओआर +1 और ईओएस से ईओएस -1 तक जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है सर। ठीक है सर। जी और सर। सेकंड नंबर सिनेरियो में सपोर्ट तो स्ट्रॉन्ग है पर रेजिस्टेंस बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है सर। तो ऐसी कंडीशन में सर हम सपोर्ट से ट्रेड नहीं करेंगे, सपोर्ट नो ट्रेड जोन रहता है सर। बट फिर भी कभी किसी को चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट से उल्टा ट्रेड करना है तो ईओएस -1 से रिस्की ट्रेड आप सेफ ट्रेड प्लान कर सकते हो, बट ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट रहता है सर। वही रेजिस्टेंस साइड से आपको ट्रेड का प्लान करना है सर। रेजिस्टेंस सेफ ट्रेड के लिए रेजिस्टेंस का वेट करना पड़ेगा, और रिस्की ट्रेड के लिए आप ईओएस -1 से भी -1। आप पुट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। उसका रीजन ये है कि बेरिश प्रेशर है रेजिस्टेंस साइड से। जी। ठीक है सर। उसके बाद में 3 नंबर सिनेरियो पे आते हैं। 3 नंबर सिनेरियो में रेजिस्टेंस WTT है, बेरिश प्रेशर कर रहा है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। बुलिश सर। जी सर, जी सर, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। तो ये कंडीशन में सर बुलिश है, बेरिशनेस जो भी है रेजिस्टेंस है, बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप पुट का ट्रेड बनाना चाहोगे तो सेफ के आपको ईओएस का वेट करना पड़ेगा। ईओएस से आप सेफ ट्रेड बना सकते हो, और कभी रिस्की ट्रेड बनाना है तो ईओएस +1 से आप रिस्की कॉल साइड का ट्रेड का प्लान कर सकते हो। और ईओआर से आपका ट्रेड का प्लान कर रहे हो तो ईओआर से नो ट्रेड जोन है, ईओआर से ट्रेड नहीं कर सकते। बट आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट ट्रेड करना चाहते हो, ईओआर +1 से आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। उसके बाद में 4 नंबर सिनेरियो पे आ जाते हैं सर। 4 नंबर सिनेरियो पे सर सपोर्ट WTT -1 से है ना सर? जी सर, ये -1 से आएगा सर। नहीं, ये WTT -1 से कर सकते हैं यूआर का। हाँ सर, ईओआर पे WTT -1 से कर सकते हैं सर। ओके ओके सर। और अब आ जाता है 4 नंबर सिनेरियो, जिसके अंदर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस सपोर्ट WTB है और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है सर। ऐसी कंडीशन में सर मार्केट बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है सर। मार्केट के अंदर बेरिश प्रेशर आ रहा है सर। ईओआर से तो कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं रहेगा, फिर भी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट आप ट्रेड लेना चाहो तो ईओएस -1 से आप पुट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं सर। और रेजिस्टेंस साइड से देखा जाए तो सर जिस स्ट्राइक प्राइस पर WTB है, सपोर्ट जिस साइड में स्ट्राइक प्राइस पर WTB है, उस स्ट्राइक प्राइस पे आप रिस्की कॉल का ट्रेड पुट का ट्रेड बना सकते हो। सेफ ट्रेड के लिए आपको रेजिस्टेंस का वेट करना पड़ेगा, या रेजिस्टेंस से एक स्ट्राइक प्राइस एक डाइवर्जन पहले आप पुट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। ये दो जोन होते हैं पुट के ट्रेड के लिए। ठीक है सर। जी 5 सर। नंबर सिनेरियो को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। 5 नंबर सिनेरियो में सपोर्ट WTT है, बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है सर। तो ऐसी कंडीशन में सर रेजिस्टेंस से अपने को ट्रेड के लिए प्लान कर रहा है सर, तो सेफ ट्रेड के लिए अपन रेजिस्टेंस का ईओएस का वेट करेंगे, और रिस्की ट्रेड के लिए ईओएस +1 से भी अपन रिस्की ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं।
और सपोर्ट ईओआर साइड से तो नो ट्रेड जोन है सर, क्योंकि बुलिश प्रेशर है, सपोर्ट बुलिश प्रेशर बना रहा है। और आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट ट्रेंड लेना चाहो तो UR+1 से आप रिस्की ट्रेड प्लान कर सकते हो। जी सर। 6 नंबर सिनेरियो पे आते हैं सर। 6 नंबर सिनेरियो सर एक सपोर्ट भी बुलिश बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है, WTB है, और रेजिस्टेंस भी WTB है सर। ये दोनों बेरिश प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम बुल रन इसको ब्लडबाथ मानते हैं सर। जी सर। ब्लडबाथ की कंडीशन है अपने लिए। इस ये पर हर बॉटम हर टॉप से खरीदारी का माहौल रहता है सर। बॉटम से कोई ट्रेड नहीं इनिशिएट होता है सर, नो ट्रेड जोन रहता है। बॉटम सेफ टॉप के लिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का वेट करेंगे, और रिस्की ट्रेड के लिए जिस प्लेस पर रेजिस्टेंस WTB है वहां से आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। ये 2 ट्रेड जोन बताते हैं, ठीक है सर। 7 नंबर सिनेरियो में आते हैं सर। 7 नंबर सिनेरियो में सर हेवी बुल रन है सर। ये बुल रन सिनेरियो कंसिडर करते हैं, क्योंकि सपोर्ट में भी बुलिश प्रेशर है, रेजिस्टेंस में भी बुलिश प्रेशर है सर। ऐसी कंडीशन में सर हम बॉटम से खरीदारी करते हैं सर। सेफ बॉटम के लिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वेट करेंगे, जो कि एक्सटेंड ऑफ सपोर्ट। और रिस्की ट्रेड के लिए जहां जिस प्लेस पर WTT है, जिस प्लेस पर WTT है उस प्लेस से खरीदारी की जा सकती है सर। आ गया सर सभी को समझ? जी सर। जी सर। और ये जो 7, 8 और 9 नंबर सीनियर रहते हैं सर, ये नो ट्रेडेबल जोन रहते हैं सर। ये गेम ऑफ परसेंटेज के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं सर। और 95 सर 75% मार्केट ये दो ट्रेड जोन में चलता है सर। और ये बहुत हार्ड भी है, और सर जिसके जो समझ में आ गया उसके लिए बहुत इजी भी है सर। ये 2 चीजें सर, ये जो जो समझ आ जाएगा उसके लिए इजी है। बट ये जो सर ने चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 दी है ना सर, ये ओनली प्रेशर क्रिएट करने के लिए, समझने के लिए दी है कि प्रेशर किस सिनेरियो में किस प्रकार से प्रेशर बनता है। और लोग बाग सर इसको ही सोच के ट्रेड करते हैं सर, वो लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है सर। इसको देखकर ट्रेड नहीं किया जाता है, और LTP कैलकुलेटर में बहुत से लोग इसको देखकर ही फंस रहे हैं। इसके अंदर डीप में 121 सिनेरियो है। एक नंबर के आपको मैं बताऊं किसके कितने सिनेरियो हैं। सिनेरियो नंबर 1 के आपको 9 सब सिनेरियो मिल जाएंगे। सिनेरियो नंबर 2 के आपको 6 सब सिनेरियो बन जाएंगे। 3 के भी 6 है, 4 के 7 सब सिनेरियो है, 5 के 7 सब सिनेरियो है, 6 के 13 सब सिनेरियो है, 7 के भी 13 सब सिनेरियो, सर इसको 8 थोड़ा के। धीरे धीरे बताइए फिर से। जी सर। सर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 जो सर ने बताई है, ये ट्रेड के लिए नहीं बताई है सर। ये ओनली प्रेशर समझने के लिए बनाई है कि किस सिनेरियो में प्रेशर किस प्रकार से रिएक्ट करता है, कब बॉटम तोड़ेगा, कब सपोर्ट से ट्रेड बनेगा, कब रेजिस्टेंस से ट्रेड बनेगा, किस कंडीशन में सपोर्ट टूटेगा, किस कंडीशन में रेजिस्टेंस टूटेगा। सर ने ये चीज बताने का प्रयास करा है। बट ये चीज समझ के कभी ये फर्स्ट सिनेरियो मिल गए तो यहाँ पर आप ट्रेड कर लोगे सिंगल फैक्टर में। बट यही कभी शिफ्टिंग वाली चीज मिल गई तो सर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, आपके सभी ट्रेड गलत जाएंगे जब जब तक आप इनके अंदर के डीप के 121 सिनेरियो नहीं समझेंगे सर। तो 1 नंबर सिनेरियो है ना सर, इसका सब सिनेरियो 9 सब सिनेरियो है। स्ट्रोंग में 9 सब सिनेरियो है। वो बिहेवियर शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग जो मैंने उस दिन बताया था, जो मेरी उस दिन की क्लास में होगा उसको सभी पता है 9 की 9 सिनेरियो। जी उसी प्रकार सेकंड नंबर के भी सर 6 सब सिनेरियो है। सपोर्ट स्ट्रोंग है और रेजिस्टेंस WTT है, बस इसके अंदर भी सब आपको 6 सब सिनेरियो मिल जाएंगे, जिसको आप सेफ और रिस्क के अकॉर्डिंग करके आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। इसी प्रकार से सर 3rd नंबर के 6 सिनेरियो हैं। उसी प्रकार के सर 4 नंबर के 7 सब सिनेरियो हैं। उसी प्रकार से 5 नंबर के 7 सिनेरियो हैं। और जो 6 नंबर है अपना ब्लड बाथ वाला, उसके 13 सब सिनेरियो, बुलरन वाले के भी 13 सब सिनेरियो सर। और ये 8 और 9 नंबर के इनके 9 सिनेरियो है सर। ऐसे कुल मिला के सर 100+ सिनेरियो बनते हैं सर, और उसके बिहेवियर से ही मार्केट चलता है। और मेन थ्योरी सर यही है, जो व्यक्ति ने चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 और उसके साथ में उनके सब सिनेरियो 121 सब सिनेरियो और गेम ऑफ परसेंटेज की थ्योरी जिन्होंने समझ ली है, वो LTP कैलकुलेटर से बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकता है सर। बट अधूरी नॉलेज आपको घातक होती है सर। जो भी ये समझ रहा है कि 9 सिनेरियो समझ के मुझे सब आ गया है, तो मैं उनको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सर ने ओनली प्रेशर समझने के लिए बताया है कि मार्केट में इस प्रकार से प्रेशर बनते हैं,
ट्रेड इनिशिएट करने के लिए आपको पूरे पूरे जो 121 सिनेरियो हैं वो समझना पड़ेंगे, वो समझना जरूरी है। आया सर सभी को समझ? और उसके साथ प्लस होती है गेमो परसेंटेज की जो थ्योरी है वो वाली। ये दो चीज समझ के आपको पूरा बेसिक पूरा 100% क्लियर हो जाता है। उसके बाद में प्रैक्टिस की जरूरत लगती है। और जो सुरेंद्र शर्मा सर जो आपको एडवांस बता रहे हैं वो आप इसमें मर्ज कर दोगे तो आपका जीवन में कभी आप लॉस नहीं करोगे। आपका प्रैक्टिस आपको लगेगी, आपकी ट्रेनिंग स्टाइल बहुत ही डाटाबेस में सुधर जाएगी सर। यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया सर, किसी को किसी चीज का डाउट है सर? नहीं नहीं ओके। नहीं सर, ओके सर। जी सर, ये चार्ट ऑफ बेसिक मैंने स्टार्टिंग में बेसिक कराया है। और 1.0 मैं पूरा 121 सिनेरियो भी पढ़ाऊंगा, 2.0 भी बताऊंगा, गेम ऑफ परसेंटेज भी बताऊंगा, सारी चीज आपको क्लियर कर दूंगा धीरे धीरे। ठीक है सर, ये आप धीरे धीरे समझने का प्रयास करो। और मेरी वर्डिंग में समझने का प्रयास नहीं भी होना सर तो मैं सब यहाँ लिख देता हूँ ताकि लोग सब मेरा बोलने को छोड़कर यहाँ पर सब खुद समझ पाए प्रेशर किस प्रकार से बन रहा है। मैं स्लाइड के रूप में पढ़ाता हूँ सर। सारी चीजें मैं इजीली करके मेरे से जितना इजी होता है उस प्रकार से बहुत मैं अच्छा डिपेंड पढ़ाया करता सर हूँ। आपने। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। जी सर। तो ये आप ध्यान रख लो सर, 1.0 ओनली प्रेशर को समझने के लिए बनाई गई है सर। कभी ये ओनली सिंगल फैक्टर का विदाउट शिफ्टिंग का रहेगा ना सर, आप इसमें ट्रेड कर लोगे। बट जैसे ही सर ये गेमो परसेंटेज के अंडर आएगी, शिफ्टिंग के अंडर आएगी, तो फिर आप इसमें ट्रेड नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको डीप के जो 121 सिनेरियो वो समझना पड़ेंगे सर। आ गया सभी को समझ सर? हेलो यहाँ हरपल तक सर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए सर। हेलो, जी सर सुन रहे हैं? बोलिए। जी सर। ये 121 सिनेरियो कहाँ पे मिलेंगे सर? सर ये तो सीखे हैं सर, हमने 2.5-3 साल में सीखे हैं सर। ये तो हमको हाँ, विनय सर ने भी नहीं बताया था सर। बहुत पहले विनय सर ने बताए थे हमको 4 या 5 सिनेरियो। उसके बाद में 6, 7, 8 और 9 हमने खुद से बनाया सर। हमने खुद ने मेहनत करी है। और देख देख के सिनेरियो जो भी पोस्ट मार्केट एनालाइज करते हैं ना सर, उसमें एक एक सिनेरियो नोट कर करके समझ समझ के खुद ने मैंने मेरे हिसाब से जनरेट करे हैं सर। और वो मैंने भानु सर को भी बताए थे, उन्होंने भी एग्री करे थे कि हाँ ये सही सिनेरियो है। ओके ओके सर। तो जी सर। वो मिल हेलो सकते हैं क्या सर? वो जी हेलो सर। सर, एक आध जी एग्जांपल सर। देंगे कि सब सिनेरियो, जैसे सिनेरियो नंबर 1 है तो उसका एक आध सब सिनेरियो क्या क्या बन सकता है? जी सर, मैंने उस दिन पढ़ाया भी था ना सर सभी को, मैं बता बताया था पिछले देता तो हूँ। क्लास में सर ने बता दिए थे वो। बता दिए थे वो। जी सर, मैं फर्स्ट नंबर का बता देता हूँ सर। मैं अभी पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि इतना लोगों के माइंड में नहीं आता है सर। और वो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी। ये सर ये सभी मैंने इसकी नहीं, स्लाइड एक बनी आध हुई है। एग्जाम्पल सर, बस एक सर एग्जाम्पल से सिनेरियो समझ नंबर के। 2 करा ये दीजिए सर, एग्जाम्पल, छोटा है। ये सर ये जैसे कि फर्स्ट नंबर का सिनेरियो सर, ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1 नंबर सिनेरियो है सर। ये 1 नंबर के ये सिनेरियो सब सिनेरियो है सर, दिख रहे हैं सभी को? दिख रहे हैं सर। ये सर ये 90, मैं तो ज्यादा तो नहीं बोल सकता हूँ सर, पर जो भी एलटीपी कैलकुलेटर यूजर है सर 75% लोगों के ये चीजें क्लियर नहीं है सर। अब यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है स्ट्रॉन्ग तो दिखेगा। अब चलो ठीक है सर, ये वो पूरे पूरे ये जो मेरे 9 सिनेरियो है ना सर, ये 9 पूरे स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर आप कोई भी ऐसा वीकनेस वगैरह नहीं बता सकते हो। बट पूरे 9 की 9 सिनेरियो के अलग एक कंडीशन है कि किस प्रकार से बिहेवियर करता है। ये सब पूरा 9 सिनेरियो है, ये 1 नंबर का ही है। ये जो आप अपन ने अभी पढ़ा है ना सर 1 नंबर सिनेरियो, जो जी चार्ट सर। ऑफ एक्यूरेसी, वो सिर्फ सर ने प्रेशर समझने के लिए बनाया। डीप की नॉलेज ये है सर जो किसी के पास नहीं है, जो किसी को नहीं पता है। आप ये समझ गए कि एलटीपी कैलकुलेटर के बादशाह बन गए आप। बट वो आपको इजीली प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। वो आप ये जो 30-30 हजार रुपए देके जो सूरत सूरत सेंटर में जा रहे हैं, वो वहां जा रहे हैं ना, वो वहां पर सिर्फ यही सिखा रहे हैं। ऑनलाइन ये घुमा फिरा कर दे रहे हैं और सूरत सेंटर में डायरेक्ट आपको परोस दे रहे हैं। 1 महीने के अंदर टाइम वेस्ट करके 30 हजार रुपए का आपसे फीस ले रहे हैं। और 30 हजार रुपए का आपको 1 महीने का वहां पर रहने का खर्चा लग जा रहा है। मतलब 50-60 हजार रुपए में सिर्फ आपको ये 121 सिनेरियो पढ़ा रहे हैं वो। उसके बाद में और कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं। और ऑनलाइन में जो भी वो क्लास लेते हैं सर, वो एकदम घुमा फिरा के बताते हैं, एक साथ कुछ कोई चीज प्रोवाइड नहीं करी जाती है सर उनकी। और सर ये 121 सिनारियो भी अगर आपके माइंड में रहे और ये तराजू का फार्मूला जो सुरेंद्र सर ने सिखाया ये आपके माइंड में रहे तो फिर कुछ बचा नहीं है, फिर आप सक्सेस हो समझ लो। और लेकिन सिर्फ 121 सिनारियो ही अपन समझ के चलेंगे, कोई फॉर्मेट तराजू का अपन नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं फिर स्टॉप लॉस होने के चांस रहते हैं।
ये तो बेसिक है ना सर। सुरेंद्र सर, अब ये पढ़ने के बाद में सुरेंद्र सर को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? क्योंकि सुरेंद्र सर ने विनय 63 રૂપિયા ઓલા પાસે કેટલા પાસ કર્યા આપણે લીધું છે બાકી નહીં દીવો सर ને वॉइस આપણે બધું म्यूट જો करो વી सर। હજી 28 તારીખ લગી હાલે છે म्यूट करो मैं એવું લાગે છે એક લઈ લઈ એને એ કિસ્સામાં લઈને પકડાવતો નામ संजू લખ્યા सर, હોય हर सर बात પાછો આવે છે म्यूट कर આ दीजिए ઓલા संजू છે संजू को म्यूट सर कर मेरे दीजिए पास कमांड नहीं है ना सर। 4000 कमांड मायो नहीं બધે ઢગલો અહીંયા આવો કે આપણે सर। संजू संजू सर म्यूट करिए सर सेल्फ को। जी सर, आ गया सर सभी को समझ सर? सर ये पीडीएफ मिल सकता है हमको? जी सर। हेलो सर, ये पीडीएफ मिल सकता है? सर मैं जब तक ये पीडीएफ पढ़ाऊंगा नहीं, जब तक मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ सर। ये धीरे धीरे संडे टू संडे मेरी क्लास चलेगी सर। संडे टू संडे में आपको पूरे 121 सिनेरियो जल्दी से जल्दी सभी के कवर करूंगा सर। जल्दी से जल्दी मैं सभी के कवर करने का मेरा प्रयास रहेगा सर। और जिसको जल्दी सीखना है वो सर मुझसे कांटेक्ट कर ले या सुरेंद्र शर्मा सर से कांटेक्ट कर ले। जिनको जल्दी सीखना है तो वो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट सीख ले। नहीं तो मैं इसको सर संडे टू संडे क्लास करके मैं इसको कंटिन्यू पूरे 121 सिनेरियो आपको जल्दी से जल्दी समझा दूंगा सर। और मेरे बोलने में कुछ हो सकता है क्योंकि सर मेरे को टीचिंग का ज्ञान नहीं है। मैंने कभी अभी आज तक कभी तक मैंने टीचिंग नहीं करी है सर। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। और बट मेरे को ये मैं 2-2.5 साल से इसके बीच में हूँ सर। मेरे को उसका पूरा एग्जैक्ट नॉलेज आ गया है सर। उसके साथ में मैंने विनय सर, ये सुरेंद्र सर का जो जो फॉर्मूला सुरेंद्र सर बताते हैं, वो कभी इसमें ऐड कर दोगे ना सर, आपको तो कोई आपको एक एक कैंडल का मार्केट आपको दिखेगा कि यार ये कैंडल क्यों बन रही है, ये टॉप पर क्यों गया, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। बट जब तक आप तो ये 121 सिनेरियो समझ नहीं आएंगे, जब तक आपका पूरा नॉलेज वेस्ट है एलटीपी कैलकुलेटर पर। तो मेन चीज बेसिक है। सबसे पहले जिसको सुरेंद्र सर की बातें समझ नहीं आती है ना, वो कैसे ट्रेड बना लेते हैं, कैसे ट्रेड इनिशिएट कर लेते हैं, उसका रीजन ये है कि सुरेंद्र सर को और जो जो एलटीपी कैलकुलेटर पर जो 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 एक्सपर्ट बंदे हैं, जो सीनियर बंदे हैं, उनका जो वो क्यों क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि उनको सभी ये चीजें याद है। और जो नहीं समझ पा रहे हैं तो वो सुरेंद्र सर से ये बेसिक उनको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। 121 सिनेरियो का ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आपको भी मिलेगा तो एलटीपी कैलकुलेटर का जो सूरत सेंटर चल रहा है और नागपुर सेंटर चल रहा है, 2 प्लेस पर मिलेंगे ये। वहां पर भी मेरे हिसाब से इतना जो मैं डीपली बता रहा हूँ वो बताया कि नहीं बताया शायद मेरे को नहीं पता है। और वहां पर जाकर आपको सीखने के लिए आपको एक तो 30,000 तो वो फीस ले रहे हैं, और 30,000 वहां रहने का आपको खर्चा लग जाएगा। तो 60,000 के अंदर ये ओनली सिर्फ ये बेसिक समझा रहे हैं एलटीपी कैलकुलेटर का। एडवांस तो उनके पास है ही नहीं। ये जो सुरेंद्र सर ने उनकी खुद की रिसर्च करी है, उन्होंने 3 साल खुद के दिए हैं। विनय सर की पर जी दो सर। साल पहले तो सर ऐसे ही समझाते थे यार। हाँ हाँ हाँ, 2 साल पहले सर ऐसे समझाते थे, पर सर भी टुकड़ों में समझाते थे। इसका तो सर डॉक्यूमेंट है मेरे पास पूरा। सर ने कंटिन्यू नहीं समझाया सर। ये जो समझाया ना 6 साल बाद, उसको 6 मंथ लगाया, 6 महीने में समझाया सर ने। तो हाँ लोगों के पास टुकड़ा टुकड़े का नॉलेज अली सर है तो सही। लोगों के पास नॉलेज तो है बट बहुत ही टुकड़े टुकड़े में है सर, क्योंकि सर ने 6 मंथ में समझाया ना सर। मार्च 22 में समझाना स्टार्ट करा था, तो 23 में कंप्लीट कराया सर। उसको तो 7 से 8 महीने लगाए हैं। और लोगों को इसको प्रॉपर ज्ञान भी नहीं है इस चीजों का। जो जो पुराने हैं, जो विनय सर से पढ़ते हैं, वो तो इस सभी चीजों को जानते हैं। बट जो नए 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 लोग अभी ज्वाइनिंग करी है सर, जिन्होंने नई नई ज्वाइनिंग करी है, जो एलटीपी कैलकुलेटर को समझ नहीं रहे, तो वो इसको थोड़ी ढूंढ पाएंगे। जो सीनियर पर्सन है, जिसको 2 साल हो गए, ढाई, जो भी विनय सर से पढ़ा हुआ है वो इस चीज को समझेगा। जो नहीं पढ़ा है ना, वो सभी जो नए बंदे आए हैं उनके सब सर के ऊपर से जाएगी ये सभी चीजें। अच्छा, विनय सर का इसका वीडियोस है क्या हो? सर वो तो बहुत पहले पढ़ाया था, वीडियो की तो कोई जानकारी नहीं है कि सर है या नहीं है। विनय सर का वीडियो है ना मेरे पास। जी सर। वो लिस्ट है कौन से तारीख पे कौन सा सिनेरियो उन्होंने पढ़ा है। अच्छा अच्छा। जी सर। उन्होंने शेयर किया था, शायद ट्विटर पे शेयर किया था। हाँ हाँ। ट्विटर पे नहीं, कोई तो स्टूडेंट था, उन्होंने शेयर किया था। जी सर, पर यहाँ पर भी जो भी विनय सर के जो भी वीडियो पर डले हुए ना, वो भी 6 नंबर सिनेरियो तक डले हुए हैं सर। वहां पर 7, 8 और 9 आपको नहीं मिलेंगे। वो 7, 8, 9 मैंने मेरी खुद की मेहनत से, और जो पोस्ट मार्केट एनालाइज में जो पढ़ाते हैं, और ये शिफ्टिंग को देखकर मैंने बनाया है। और भानु सर ने भी उनको एग्री करा है कि आपने बिल्कुल सही और सही परफेक्ट बनाए हैं। ये ये बहुत परफेक्ट बहुत सिनेरियो। बहुत बहुत कसली है। ये तो हर किधर मिलता ही नहीं है, बहुत ढूंढा लेकिन सर सर बहुत ये बढ़िया, वीडियो बहुत मिल अच्छा सकता बनाया है? आपने। हेलो सर, जी सर। अभी ये कौन बात कर रहे थे? 1 से 6 नंबर का वीडियो है, तो वो वीडियो मिल सकता है सर?
सर वो मेरे पास अवेलेबल नहीं। लास्ट टाइम भिजाया था सर, पीडीएफ भिजाया था उन्होंने। हाँ, तो वो वापस मिल सकता है क्या पीडीएफ? अवेलेबल है वो यूट्यूब पे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। उसका लिस्ट मैंने सुरेंद्र सर को भेजा था। तो ये सब हाँ नहीं पढ़ा रहे क्या आजकल सेंटर वाले? सर वो कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं नया सर, नया वो पढ़ा सिर्फ रहे नहीं थे। नहीं, पढ़ा ये रहे सब हैं। नहीं पढ़ा। ये नहीं और पढ़ाते। सर वो ओनली पोस्ट मार्केट एनालाइज कर रहे हैं, और बाकी का ये सब उन्होंने सेंटरों पे भरोसे छोड़ दिया है अली सर। सेंटर ये के तो भरोसे छोड़ दिया है इन्होंने ये कि तो नागपुर बेसिक सेंटर जाओ, स्टार्टिंग सूरत ही यहीं सेंटर से जाओ। होती है। ये नहीं तो मतलब सेंटर में भी नहीं पढ़ा रहे सेपरेट क्या? रखा है उन्होंने। हाँ सर, सेंटर का नॉलेज नहीं, पर मेरे अकॉर्डिंग सेंटर में तो पढ़ा रहे होंगे सर, मेरा जहां तक नॉलेज है, क्योंकि सेंटर में 50-60 हजार रुपए आदमी खर्च करके जा रहा है, तो इतना तो मिनिमम वो हाँ, पढ़ा पूरा रहे होंगे पूरा सर महीना मिनिमम। तो पढ़ाएंगे, एक इसका मिनट एक मतलब ये मिनट, नहीं पढ़ाते योजी होंगे ना। 4 महीने पहले सीखे हैं ना, इनको भी पता होगा लेटेस्ट में क्या चल रहा है। योजी है क्या? है पर म्यूट है, लगता है कहीं बिजी है, छोड़ दो। जो सर सेंटर से गए हैं क्या? नहीं नहीं, सेंटर से नहीं गए होंगे, बट वो 4 महीने पहले सीखे हैं, 4-5 महीने पहले, तो उनको पता होगा कि लेटेस्ट में मतलब कैसा पढ़ा रहे हैं वो। कोई नागपुर सेंटर या सूरत सेंटर का बंदा है अपने यहाँ पर? हाँ सर। ये तो रखा हुआ है मेरे पास सर यार। सर ये अब नागपुर सेंटर, आप कौन से सेंटर से हो सर? कौन से सेंटर पे गए थे आप? नहीं मैं नहीं नागपुर सेंटर। सर नागपुर सेंटर में जो मैं बता रहा हूँ आपको, 121 सिनेरियो स्लाइड वगैरह ये कुछ बताई गई थी सर वहां पे? हाँ बताया था, लेकिन लाइटली बताते थे। शाम को जो थ्योरी क्लास होती थी ना, उसमें बताते थे। सवेरे मॉर्निंग में प्रैक्टिकल क्लास कराते थे, शाम को जो सब सिनेरियो जो बता रहे ना, तो जी वो सर। बताते थे शाम को। मतलब लेकिन इतने डीपली नहीं, जैसे सर पढ़ा रहे ना, जैसे जैसे मतलब तराजू वाला फार्मूला वो लाइटली बताते थे कि ये ऐसा होने से शिफ्टिंग, मेन गेम शिफ्टिंग का ही है। वो सब सिनेरियो सब एक ही हो जाता है, बस शिफ्टिंग को अपने शिफ्टिंग समझ ली। मेन चीज यही है जो मैं बता रहा हूँ, मेन चीज ये शिफ्टिंग की है। WTP जो भी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी ओनली 1.0 पड़ेगा तो फंस जाएगा। सर ने वो ओनली प्रेशर क्रिएट करने के लिए बताया गया है। जो मेन चीज आपको समझनी है, तो डीप के सब सिनेरियो ये समझना ही पड़ेंगे आदमी को, जो कि सारे जो भी सिनेरियो सर शिफ्टिंग की है। अब शिफ्टिंग जिसने समझ ली उसने ये सब सिनेरियो की जरूरत नहीं है। जिसने शिफ्टिंग समझ ली ना, वो सब समझ गया फिर। हरपाल, मैं जरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। हाँ जी यही सर, जी सर। बताना मेरे को। सब ऑल जो सब सिनेरियो है उसमें 8-9 सिनेरियो सब में है, बुल रन ब्लडबाथ सब में है, सब सिनेरियो में भी सभी में है, सभी में बुल रन ब्लड बाथ सभी सिनेरियो में है। तो बस पहले उनको। पहले जो सीखा ना, तो उसके बाद ही वो समझ में आएगा, नहीं तो वो बहुत डीप है। ये मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? जी सर। यही है ना 9 जी सर, सिनेरियो? ये भी मेरे पास है सुरेंद्र सर। हाँ ये किसी ने दिया था मेरे को। ये भी है मेरे पास, ये मैंने परचेस करा था सर। नहीं नहीं, मेरे को तो पैसे किसी ने दिया था, मांगा था। तो इसमें है पूरी सर 121 सिनेरियो। सर नहीं सर, इसमें भी 121 नहीं है ना सर। इसके अंदर आपको वो नहीं बताया गया ना, 8 और 9 नंबर सिनेरियो, अरे तो 6 रोज और डेट 7 नंबर सिनेरियो। ओनली WTP बताया गया सर उसमें। इसके लिए तो मैंने एक्सेल शीट बनाई है सर, नहीं तो वो तो ये तो मेरे पास भी अवेलेबल है। ये देखो, ये ओनली 1 मिनट, ये आ रहा है, हाइड कर देता हूँ इसको। इसके अंदर 6 और जो 7 सिनेरियो बुल रन और ब्लड बाथ का सिनेरियो सही से नहीं बताया गया है सर, उसमें लोगों की कंफ्यूजन होगी। क्या मैं इसको ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, ये बहुत दिन से पड़ा हुआ है मेरे पास। हाँ हाँ, ये सर ये लोगों को समझ नहीं आ रहा, इसके लिए मैंने सर जो फॉर्मेट वगैरह बनाए विनय सर के ही बनाए गए हैं सर। ये मैंने अपने हिसाब से इनको डिजाइन करके समझने का और इजीली करने का प्रयास करा है सर। ये सब हमको विनय सर ने पढ़ाया था, जो जो सर बता रहे हैं ना। कौन से सर अभी एक्सेल शीट के बारे में बता रहे थे, तो ये हम सब विनय सर ने हमको पढ़ाया है। बट विनय सर ने भी अली सर हमको 7 महीने में पढ़ाया है सर। हमने एक एक सिनेरियो को 7-7 महीने वेट करा है सर। कौन से सर? वो डॉक्टर मैंने साहब तो उनके वो बता रहे यूट्यूब हैं। सीरीज से समझ में आना चालू किया था मेरे को। लेकिन विनय सर ने सिर्फ 6 तक बताया, 7, 8, 9 नहीं बताया। 7, 8, 9 भी है सर, 7, 8, 9 भी है, सारी सर चीजें नहीं हैं सर। बताया, मैंने बहुत ढूंढा जी वो। हाँ, वो सर है, अवेलेबल है, सारी चीजें अवेलेबल है सर। और सर ये शिफ्टिंग समझने के बाद में मार्केट इतना इजीली समझ में आ जाता है ना सर कि पूछो मत। बट उसके बाद में भी सर का तराजू वाला फॉर्मूला यूज नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। स्टॉप शेयरिंग कैसे करते हैं? सर ये स्टॉप पर, जो ऊपर स्टॉप का ऑप्शन है ना, वहां पर क्लिक कर दो सर। हाँ ये तो है। अरे यार इसमें अलग आता है, हम लोग का अलग आता है, इंडस्ट्री वाला। अच्छा अच्छा सर, आज की क्लास कैसी लगी सभी को बताइए प्लीज, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। मेरे समझाने में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है क्योंकि मैं टीचर नहीं हूँ। नहीं बट नहीं, क्लास अच्छा कैसी अच्छा लगी, नहीं नहीं नॉलेज सर, कैसा बहुत अच्छा था? समझाया है सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया सर। समझाया सर।
हरपाल सर। जी सर। लास्ट टाइम भी ऐसे अच्छा ही समझाया बेसिक, हरपाल सर। जी सर, ऐसे ही बेसिक की क्लास एकदम अपन माइंड कंटिन्यू ब्लोइंग करें। सिखा रहे हो सर, जी माइंड सर, ब्लोइंग। जी सर। बेसिक की क्लास ऐसी सर संडे टू संडे चलेगी, संडे या सैटरडे जब भी 2 दिन की अपने की छुट्टी रहती है सर, छुट्टी के अंदर अब ये क्लासें अपन ले लेंगे। और बेसिक भी साथ साथ चलाना जरूरी है सर, क्योंकि एडवांस तो ठीक है, जो सुरेंद्र सर पढ़ा रहे हैं वो तो ये कभी कंपलसरी जाना है ही नहीं है। ये एरिया आप पढ़ाएंगे तो बहुत बढ़िया होगा। सर। इसीलिए तो बहुत से लोग सर एलटीपी कैलकुलेटर छोड़ रहे हैं, उस पे बड़े बड़े घाटे खा रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज बता तो दी है पर क्लियर नहीं क्योंकि कर रहे मुझे हैं ना। मुझे लगता है विनय सर ने भी कुछ आधा अधूरा बताया है। मैंने भी देखा था, लेकिन इतना पूरा डिटेल नहीं देखा था। कुछ 4-5 सिनेरियो देखे, बस बाद में बंद किया जाएगा। नॉर्मली कैसा है, एक सिनेरियो है ना, हाँ सब एक ही साथ सीखा ना तो हाँ बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं क्या करता था, आज एक तो दिन में भी कई बजे खाए रहो? एक घंटे में मतलब मैं 7 to 8 तक पढ़ाया है कि बाकी बंद कर दिए 3 बजे तक खा, 3 बजे तक बस खाओ ना, सुबह शाम वाली थोड़ी खाओ। वो जो एक गोली सीनियर खाए, लोग है ना, जो सीनियर लोग है, हाँ नंबर जो शेयर बाद सब मिला खाए। हाँ तो अब जो जो पड़ती टाइम वाली है उनमें से एक गोली खाए सर करे बस, रात में सर सब मिला आपकी सर व्हाइट म्यूट कर दीजिए सर प्लीज। सर अपनी आवाज बंद कर दीजिए सर। हाँ सर आवाज हम बंद कर रहे हैं आवाज पर किसकी आ रही है? हेलो भाटी सर। नहीं नहीं, हेलो सिंह सर। हमें हाँ सिंह सर सर ठीक बोल है। रहे हैं। हाँ सर वो सुरेंद्र शर्मा सर के जो है व्हाट्सएप पे हमने जितने सिनेरियो हैं सब भेज दिया है, आप लोग सेव कर लीजिए। सूरत ठीक है क्लास सर। का है। अच्छा अच्छा। सर हाँ आपके सूरत नंबर क्लास, दीजिए ना सर। सर आपके नंबर दीजिए ना सर। वो अपना नंबर बताएं हम। हाँ आपका नंबर बताइए सर। जी सर हमारा है से हैं 94 क्या आप? 54। हाँ सर 94 54। हेलो सिंह साहब। 80 18 94। हाँ सर सुन रहे हैं। अरे आप वहां से सूरत से वो उसमें थे ना सर आप? नहीं नहीं सूरत से नहीं हाँ है सर, अभी हम वो 18 तारीख को सूरत सेंटर में गए थे, वहाँ हमारा एक परिचित था, तो हम गए थे वहाँ, 1 घंटे की क्लास लिया था हमने, बैठे थे वहाँ पे, तो देख रहे पटेल सर से समझ रहे थे, और वो बहुत अच्छे आदमी है, कुछ देर बात हुई उनसे, हाँ। और उसके बाद फिर वो उनसे जो ये वो सिनेरियो था वहां वो पे तो सारा ये हम। होगा ना, सतीश 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 सर होंगे ना, सतीश वाले? नहीं 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 सतीश सर नहीं है। मोहित दुबे मोहित दुबे पटेल सर। सर। अरे वहां नहीं पर नहीं वो भी नहीं, सूरत में तो सतीश सर है ना सर? नहीं सतीश सर नहीं है, मोहित वो पटेल, अच्छा पटेल हैं मोहित। सर। मोहित पटेल है। हाँ सिंह साहब आपका नंबर फिर से दीजिए ना, एक बार सेव नहीं कर पाया हूँ मैं। हाँ सर 94 कैसे 54 रहा सर? 80 कैसे वहां पे 18 कैसे रहा? 94। अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा समझा रहे थे, हमने तो फोटो भी सेंड किया था, एक वीडियो भी सेंड किया था सर के पास। हाँ। और इसकी एलटीपी की क्या आगे की कंडीशन क्या बन रही सर अभी? शायद ये एक नया टूल, नई चीजें और हाँ आई। हाँ हाँ हाँ, और मॉडिफाइड होने वाला है सर। हाँ वो बता रहे थे और मॉडिफाइड हो रहा है, मतलब कार्य है। इस पे चल रहा है। हाँ इसी फरवरी महीने में जो है हाँ उसको लॉन्च कर देंगे। अरे सिंह सर यही नंबर सब नहीं सुन पा रहा हूँ मैं आपके बराबर, सर नंबर बोल दीजिए एक बार सही से। 94 54 80 18 94। ठीक है सर। हाँ वो देखिए व्हाट्सएप पे डाल दिया, वो एक बार और भेजा था हमने, पहले भी भेजा था इसको, हाँ हाँ। देखिए आप लोग सारे हैं उसमें दिए हुए हैं। सिंह साहब देखो मैसेज आया होगा एक आपको। देखते हैं सर। तो जो भी भले, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये चीजें समझना हाँ सर जरूरी है हाय सर। लिख के आया है। जी सर। सर इस पे डाल दिया ना सर, क्या बताया था आपने? अरे बताना नहीं तो वो हमने जो है जितना था नहीं वो हाँ ठीक है सिनेरियो ना, बता। जितना, हाँ जितना आप जितना दिखा रहे होता। हैं वो। हाँ हरपाल सब हम व्हाट्सएप भेज देख लेना, भेज भेज जी देंगे। सर। जी गया सर। गया है आपके पास। ठीक है सर। सर ये मेरा तो मैसेज सीन नहीं कराया शायद आपने अभी तक। नहीं सीन तो किया सर, अभी तो हम देख रहे हैं। ये आप हरपाल हाय लिखा है लिख के, मैंने। हाय हाय लिखा हमने हाय भेज दिया। सिंह साहब लिखा है मैंने, हाय सिंह साहब हरपाल हूँ। देखो फिर से हाँ आया जी होगा। ग्रुप ओके ग्रुप सर में हमने डाल लिख दीजिए के ना भेजा सर, था। ग्रुप। सिंह साहब हमारे पास नहीं आया अभी तक।
आप ऑनलाइन देख भी रहे हो फिर भी नहीं गया। नहीं नहीं, आप कोई दूसरे का चैट खोला होगा आपने, मेरा नहीं, मेरा देखो, मैंने अरे मैसेज करा दिया। 98013। नहीं, ये वाला नंबर नहीं है सर, 76 वाला नंबर है मेरा, 76। तो अभी आप वाला तो आया नहीं हमारे। अच्छा 76। हाँ अच्छा हाँ। इस पे अभी सेंड कर व्हाट्सएप दे ग्रुप रहे हैं। में भेजे हैं, वो सेंड कर रहे हैं क्या सर? हाँ व्हाट्सएप ग्रुप वाले हमको लगता है भेज दिए, वो कोई हाय लिख के। हम ये सर उनके अभी पास। सर ये सुरेंद्र सर का कम्युनिटी है जो एलटी सुरेंद्र शर्मा कम्युनिटी, इसमें सर कोई भेजे हैं एसके सिंह, ये आप ही हैं क्या हाँ तो सर? हाँ हम ही भेजे हैं। ओ अच्छा सर। अरे सर, ये शिफ्टिंग नहीं है सर, ये तो गेम ऑफ परसेंटेज के बारे में बताया गया है सर। ऊपर ऊपर देखिए सर, खोलिए, सब कुछ है इसमें। है सर। सब है हाँ हाँ, सर। बताया गया है सर, समझने का है। हाँ, है, हाँ समझने वाली सारा बात है है। ये ये सारा। ये आदमी। हाँ। हम्म। पहुंचा सर। आ गया सर, आ गया सर, आ गया। हाँ देखिए सर। आ गया सब सर। सब। स्क्रीन दिख रहा है भाई ये सबको? ऊपर ही ऊपर तो इसमें आपका 2.0 भी दे रखा है। सब दिया है सर, सब। स्क्रीन दिख रहा है सर? अभी अभी नहीं दिख रहा दिख सर। रहा है सर, दिख रहा है। ये सर का दिख रहा है। ये सर नहीं दिख दूसरा रहा, है, ये नहीं दिख आपका रहा है पीडीएफ है साहब। सर। दिख रहा है सर। हाँ अब दिख रहा है। ये ओल्ड था। सर ये शर्मा सर के पास भेज दीजिए ना, फिर वो ग्रुप में डालेंगे। ग्रुप में डाल दीजिएगा सर, ग्रुप में। ये यहाँ से यहाँ आया। हाँ योयो सर, ये बराबर है, आप जो बता रहे हो। ये यहाँ से यहाँ आया। ये जी ओल्ड हो सर, गया, न्यू हो गया। ये परफेक्ट है योयो सर, जो आप बता रहे हो ये सही है। ट्रेड सेफ कॉल ट्रेड कहाँ से बनेगा? न्यू ईयर्स रिस्की कॉल, ये एक्सट्रीम टॉप बुल रन, एक्सट्रीम बॉटम न्यू ईयर्स। ये बिल्कुल सही है योयो सर, ये आप जो बता रहे हो बिल्कुल सही है। योयो सर, ये पूरे नाइन नाइन सिनेरियो का आपके पास? सब ए टू जेड। एक में जी सर। 16 है पहले में। जी सर, बहुत अच्छा है सर, ये जो भी सीख लेगा ना, कहीं ये से भी मेरा सीखो, कैसे भी सीखो, बट ये लोगों को सीखना अनिवार्य है सर, ये सीखोगे ना मुझे जब भी इसलिए आप। पता है क्योंकि ये मैंने अपने हाथों से बनाया है सब लैपटॉप। ये भी मैंने, जो भी मैं बता रहा हूँ ना, ये भी मैंने हाथों से बनाया है सर। आपने तब और अपने भी को याद क्वालिटी से, रहती है। ये तब आपने अपने तो को याद रहती है कि आप, भाई शिफ्टिंग कहाँ से कहाँ हुई है, क्या प्रेशर बन रहा है। सही है। ये तो आपके, आपने भी और भी बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया है सर। ये 2.1 है, जी 2.2। सर, एक्सेल में बनाया है सर आपने ये, जी। बहुत बहुत ही बढ़िया बनाया है यो सर। क्लास ले लीजिए ना योयो सर सभी की। अरे मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, कोई वो आज संडे है ना, संडे को थोड़ा मैं ऐसा ही रहता हूँ। सुनाल भाई जी ना और देना। योयो सर, ये मुझे डाल दोगे आप, ये पीडीएफ में मैसेज करूँ आपको? सुना श्रद्धा दी। कर देना, मैं डाल। ठीक है सर। खैर मुझे भी डाल देना। हेलो सर, ये सर। जी। मैं भी ग्रुप व्हाट्सएप करता ग्रुप हूँ, में दे दो, आप मुझे तो भी डाल सभी के देना। पास कल रहता है। होगी सर, हेलो। जी। लगी नहीं लगी दारू। भाटी सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ बोलिए हरपाल जी। कैसे हो क्या सर? आज आवाज मेरे मेरे इसमें हाँ मेरे आवाज डिस्टर्ब हो रही है मेरे, क्या डबल सर से? क्लास देखी सर आपने? क्लास देखी सर इसको आपने? मैं लॉग आउट करके फिर डबल से करूंगा ज्वाइन? करो सर सर, आप करके देखो। रीज्वाइन कीजिए ना फिर से सर, हाँ भाटी क्लास सर देखी मैंने। रीज्वाइन कीजिए ना। बीच में थोड़ा काम काज भी कर रहा था मैं। अच्छा हाँ अच्छा। भाटी अच्छा सर आप अच्छा। रीज्वाइन कीजिए, हाँ फिर आपका आवाज करता सही हूँ। हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ।
और किसी का डाउट है किसी चीज पे सर? किसी का कोई डाउट है जो भी अभी तक पढ़ा है ये सभी क्या ने? रिकॉर्डिंग में आ गया क्या? क्या आपके आ रहा? भाटी सर आया सर समझ में? भाटी सर क्लास देखी आपने? हाँ हाँ आया समझ में। इसी प्रकार से सर जो बहुत से लोग हैं ना सर, इनकी शिफ्टिंग ही कंप्लीट नहीं है, सिनेरियो ही कंप्लीट नहीं है सर, तो वो ट्रेड कैसे बना हाँ पाएंगे? सर आ रहा गलत ट्रेड, हाँ गलत ट्रेड बना लेते हाँ। हैं, फिर लॉस हो जाता है ना। सुरेंद्र सर की बातें उनको समझ में आती है, सबसे बड़ी उनका बात बेसिक, डायरेक्शन नहीं पता होगी चलोगे कहाँ। सही बात वही है ना, है उनको सर। डायरेक्शन नहीं पता है। और जो 1.0 को देख के जो ट्रेड लेते हैं ना, हाँ वो तो ओनली प्रेशर समझने के लिए बनाया अमित सर है, ये तो शायद आपको भी पता होगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। उसके अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं बनेगा, ओनली उसको प्रेशर अपन डिफाइन कर सकते हैं कि ये सिनेरियो में प्रेशर किस प्रकार से बन रहा है। और देखिए, वहीं पे कभी शिफ्टिंग हो गई तो लोगों को सब गड़बड़ा जाता है कि यार सेफ वैल्यू कहाँ से बनेगी, रिस्की टीका वैल्यू लगाने कहाँ के से लिए बोला, बनेगी। टीका शाम को वही लगवाना ना। वो सभी नहीं, या तो सुबह लगवाओ या शाम को लगवाओ, कोई नहीं शाम को लगवा लेना। सतीश सर म्यूट कर 5, लीजिए साढ़े अभी। 5, 6 जब भी सतीश टाइम सर, लगे ना आपको तो उसी टाइम हाँ लगवा सर। लेना। शाम को क्यों सर टीका म्यूट कर लगवाओगे, लीजिए, उसके बाद आपकी खाना आवाज खाओगे, आ रही रेस्ट है। करोगे। योयो सर, योयो सर, कहाँ है ये सर गए क्या? योयो सर गए लग रहे हैं। ये बेसिक सर की भी है प्रैक्टिस, लेकिन म्यूट है, म्यूट। हाँ है तो सर अभी ये आपके 2 माइक से जुड़ा हुआ है हरपाल जी? हाँ सर मेरे दो, आवाज क्योंकि सर आपकी मेरे, इधर से गड़बड़ हो रही है कुछ। नहीं नहीं मैंने तो एक म्यूट करके रखा है ना सर। अब तो सही आवाज आ रहा है। अब आवाज ये कभी कभी डिस्टर्ब कर रही है। ये नेटवर्क की वजह से है सर। अच्छा अच्छा। नमस्कार जी। जी सर बताइए। अरे सर आंटी आज कहाँ क्लास चोट छूट लगवा गया लिया है। आपने? सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ 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 हाँ। दूर चले जाना था। हरपाल जी, जी सर। ये बताओ सतीश क्यों मर गए, भारद्वाज अम्मा हैं, चोट म्यूट लगवा कर दिया। दीजिए आप, सुन सर नहीं रहे। मेरे पास तो सामान नहीं देके गए ना सर, अच्छा, कमान आप नहीं दवाई लेके दवाई गए। से ना साफ कर देता हूँ। दूर हो जाया करो, अब तो ना उम्र ऐसी हो गई है आपकी, थोड़ी सी चोट भी लगेगी तो वो ज्यादा लगेगी। सतीश सर आपका 25 बार, म्यूट कीजिए ना सतीश सर। 25 भारद्वाज नहीं सर है नहीं कृपया है, करके वो सर म्यूट के कर पास होगा लीजिए। ना। यार निकाल दो यार। हमको साइड दिखाई देता ना, मैं बहुत बहुत दूर से निकलता हूँ उससे, जो जानवर है भरोसा नहीं है। यार ये कौन चोर सा पकड़ने तरीका है वाले थे क्लास ना, लेने तो का? उस टाइम सर, तो अरे किधर जाती है। संडे आज तो हाँ, किधर गया वो? सर का भी फोन नहीं लग रहा, मैंने सर को भी फोन किया। हरपाल सर, थोड़ा सा दर्द होगा, बताइए बस अम्मा थोड़ा सा होगा, ज्यादा नहीं। बताइए सर, सुन रहा हूँ। ओहो, अरे सर आवाज आ रही दवा थी तो समझ में आ रहे हैं। सर मेरे को कमान नहीं देके गए ना, तो मैं एडजस्ट कर सतीश लेता। सर आवाज सर सुन मेरे पा को, रहे हो क्या? तो नहीं लगी कहीं? हाँ कीजिए। सर मैं सुन रहा हूँ, इससे दवा बोलिए। लगवा जाना सुबह शाम जब भी आओगे ना। सर कोई सुरेंद्र सर को कोई फोन दवाई करो ना, दे मेरा देता फोन हूँ। नहीं अटेंड कर रहे हैं सर। हाँ 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 हाँ, उसकी मालिश और दवा लगवा लेना सुबह भी। अम्मा सुबह भी भाटी दवा सर, लगवानी, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा दवाई लगाने का, ठीक है? 2 भाटी दिन सर 3 एक दिन बार सर 4 को दिन फोन जब भी करो ना आपका सर। दिल करे सुबह शाम आओ, उसको बोलो थोड़ा सा दवाई लगा दो, यहाँ मैं ना हूँ कोई भी लगा देगा, भाटी ठीक है? सर, अरे और सतीश दवाई खा भाई लेना म्यूट टाइम करो। बना के नहीं गए, होस्ट बना के नहीं गए? अरे सर वो होस्ट अरे बना ठीक के है, नहीं गए ना, जाओ, नहीं तो टाइम मैं एडजस्ट इंजेक्शन कर लगवा लेता। देगा। अच्छा बुखार का इंजेक्शन शाम को लगवाना, शाम को अरे इंजेक्शन सतीश लगवा के ना, भाई इंजेक्शन लगवा के। अरे सतीश भाई सर मेरे को भी बुखार आ रहा है। उनको अरे सर डायरेक्ट यहाँ फोन कोई करो सर। परेशान कर रहा है, मेरे को होस्ट बना दो। अरे सर यहाँ पे कोई परेशान कर रहा है मीटिंग में। 2 मिनट सर, 2 मिनट।